हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएमआईटी। आज हम बात करेंगे टीडीएस लेकर, यानी टैली का टैक्स पार्ट आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चले सबसे पहले हम इस क्लास में क्या क्या करेंगे एक बार बात कर लेते हैं, जिसके हम टैली का टीडीएस के बारे में एक छोटा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर इस क्लास में रखे हैं, जिसमें टीडीएस क्या होता है, डिडक्टर क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। साथ साथ में ही डिडक्टर एंड डिडक्टिव के लिए किस टाइप का एंट्री होता है वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। साथ में ही टीडीएस का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है वो भी हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा टैली में टीडीएस किस तरीके से एंट्री किया जाता है, टीडीएस का क्लास किस तरीके से बनाया जाता है, टीडीएस एक्टिवेशन किस तरीके से होता है लेजर के अगेंस्ट में, लेजर किस तरीके से क्रिएट होता है, और नॉर्मल टीडीएस एंट्रीज किस तरीके से करते हैं और उसका रिपोर्टिंग कैसे देखते हैं, ये सारा चीज़ आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज टीडीएस। टीडीएस है क्या? आप जानते हैं हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। टैक्स गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है ताकि गवर्नमेंट अपना खर्चा चला पाए। एक्चुअली गवर्नमेंट टैक्स के रूप में हमारे पास से जो पैसा या जो टैक्स या जो पैसा वसूल करते हैं, वही पैसे को हमें कई गुना सुविधा के रूप में हमें दिया जाता है। तो गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है उसी का ही बेनिफिट हम लोगों को सुविधा के रूप में गवर्नमेंट हमें देते हैं। यानी टैक्स के रूप में जो हमसे काटा गया या लिया गया वो हमें सुविधा के रूप में गवर्नमेंट हमें दे रहा है कि नहीं? तो यही टैक्स का ही एक पॉलिसी एडवांस टैक्स भी है। उसी एडवांस टैक्स का एक पॉलिसी आपका टीडीएस भी है। एक्चुअली टीडीएस गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है एडवांस में टैक्स डिडक्ट करने के लिए। किसके ऊपर? नॉर्मली एक्सपेंस के ऊपर होता है एट ए सर्टेन परसेंटेज, जो परसेंटेज फाइनेंस बजट में हर साल चेंज होते रहता है। ठीक है। अच्छा, परसेंटेज आपका सैलरी के केस में नहीं होता। सैलरी के केस में आपका जो टीडीएस होता है वो एवरेज रेट में होता है। ठीक है ना। और टीडीएस कब काटा जाता है? जब एक्सपेंस एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करता है तभी आपका टीडीएस कट जाता है, नहीं तो टीडीएस आपका कटता नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया टीडीएस एक एडवांस टैक्स का गवर्नमेंट पॉलिसी है गवर्नमेंट का, है ना, जो किसके लिए होता है? नॉर्मली टैक्स एविएशन को रोकने के लिए होता है ताकि कोई टैक्स चोरी ना करे, पहली बात तो। और दूसरी बात, बिजनेसमैन के लिए एक फ़ायदा भी है। बिजनेसमैन जो एक्सपेंस कर रहे हैं या एक्सपेंस पेमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेंस पेमेंट का ऑथेंटिकेशन करने के लिए भी नॉर्मली टीडीएस का यूज़ होता है। अगर बिजनेसमैन एक्सपेंस पेमेंट करते टाइम उस एक्सपेंस के ऊपर टीडीएस कटेगा तो गवर्नमेंट उसको मान लेगा कि हाँ ये ऑथेंटिकेटेड एक्सपेंसेस है, और गवर्नमेंट उसको उसके ऊपर छूट भी यानी इनकम से उसका एडजस्टमेंट करने का सुविधा देगा। टीडीएस में मेनली दो पार्टी रहता है, एक तो डिडक्टर, एक डिडक्टी। डिडक्टर कौन होता है? जो टीडीएस काट रहा है, यानी जो एक्सपेंस पेमेंट कर रहा है। डिडक्टी कौन होता है? जिसको इनकम हो रहा है या फिर जिसके ऊपर टीडीएस काटा जा रहा है, उसको हम बोलते हैं डिडक्टी। इसीलिए देखिए यहाँ पर बोल रखा है, डिडक्टर का मतलब क्या हो गया? हु डिडक्ट टीडीएस। डिडक्टी का मतलब क्या हो गया? ऑन हुम टीडीएस इज डिडक्टेड, जिसके ऊपर टीडीएस काटा गया है। अच्छा, तो पहली बात तो ये है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिडक्टर को क्या क्या करना पड़ता है, डिडक्टी को क्या क्या करना पड़ता है, वही एक लिस्ट यहाँ पर आपको बनाया गया है। देखो, नॉर्मली सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिडक्टर का होता है, डिडक्टी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, डिडक्टर जब भी कोई एक्सपेंस करता है उसको उसके ऊपर लिमिट चेक करके टीडीएस काटना पड़ता है। अगर वो टीडीएस नहीं काटेगा तो या तो वो एक्सपेंस 100% डिसअलाउड हो जाएगा या तो उसका एक पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है। डिडक्ट के लिए जो टीडीएस काटा गया है वो उसके लिए एक सुविधा है। क्या है वो? उसके लिए एक एडवांस टैक्स है। इन फ्यूचर जब वो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेगा तो अपना टैक्स के साथ एडजस्टमेंट कर लेगा या तो उसका रिफंड क्लेम कर लेगा। ये डिडक्टी के लिए सुविधा है। तो डिडक्टर जो टीडीएस डिडक्टी से काटा है वो उसके लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। बट वही जगह पर अगर मैं बात करूं डिडक्टी के लिए, मतलब जिसका टीडीएस काटा गया है, वो उसके लिए एक एसेट है। क्यों? इनकम टैक्स के साथ एडजस्टमेंट मिल जाएगा या तो रिफंड मिल जाएगा, इसलिए वो उसके लिए एक संपत्ति होता है। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि टीडीएस काटने के लिए डिडक्टर के पास टैन नंबर होना जरूरी है। यानी डिडक्टर के पास टैन नंबर होगा तो ही डिडक्टर टीडीएस काट सकता है, कोई भी अपने मर्जी से टीडीएस नहीं कर सकता। ठीक है ना। और दूसरी बात है, जब डिडक्टी के ऊपर टीडीएस काटा जाता है तो डिडक्टी के पास डिडक्टी के पहचान के लिए डिडक्टी का पैन नंबर होना जरूरी है। परमानेंट अकाउंट नंबर, हाँ बिल्कुल आप सही बोले हो, पैन नंबर होना आपका जरूरी है। अगर पैन नंबर नहीं होगा यानी पैन नंबर उन्होंने बता नहीं पाए तो उस केस में डिडक्टी के ऊपर रेट ऑफ टीडीएस 20% और एक्चुअल जो रेट है दोनों में जो हायर होगा वो उस टाइम टीडीएस के रूप में
चार्ज होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जितना भी मैंने काम यहाँ पर लिखा है ये सारा डिडक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। डिडक्टर का इसके बारे में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहले क्या बताता हूँ मैं, एक बार एक करके बात करता हूँ। सबसे पहला काम, जब भी डिडक्टर किसी पार्टी को एक्सपेंस पेमेंट करेगा तो सबसे पहले लिमिट चेक करेगा कि क्या वो एक्सपेंस लिमिट से ऊपर हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस भी कटेगा। टीडीएस कट के अपने जेब में नहीं रख सकता, उसको गवर्नमेंट खाते में विद इन टाइम फ्रेम प्रॉपर चालान यानी ITNS 281 चालान यूज करके उसको गवर्नमेंट खाते में जमा कराना पड़ेगा। अगर जमा नहीं करा है तो उसका इंटरेस्ट भी भुगतना पड़ जाएगा, है कि नहीं। इसके अलावा जो उन्होंने मंथली या क्वार्टरली टीडीएस जमा कराया उसका एक रिटर्न यानी स्टेटमेंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 24Q या 26Q फॉर्म के द्वारा, वो भी उसका जो टाइम फ्रेम बताया गया उसी टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया। इसके बाद भी जिस पर्सन का डिडक्टर ने टीडीएस काटा है उस पर्सन को प्रूफ के रूप में यानी आपका डॉक्यूमेंट वैलिडेशन के रूप में एक सर्टिफिकेट भी इशू करेगा जो होता है फॉर्म 16 या फॉर्म 16A के द्वारा, है कि नहीं। ये वैसे हम लोग डिटेल टीडीएस की जो क्लास होता है उसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं, आप उसमें देख सकते हैं। बट उसी जगह पर अगर मैं बात करूं डिडक्टी का, तो डिडक्टी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो टीडीएस कट लिया गया है बहुत अच्छा है। साल के आखिरी में वो बस अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करे और जो डिडक्टेड टीडीएस है वो या तो अपना इनकम टैक्स के साथ एडजस्ट करा ले या तो अपना रिफंड क्लेम कर ले। तो ये बात है टीडीएस का डिडक्टर और डिडक्टी का संबंध में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिखाते हैं कि टीडीएस किस तरीके से कटता है और किसके ऊपर कटता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट सेक्शन 194A, सबसे ऊपर वाला लिमिट जो आपका है नॉर्मली बैंकिंग कंपनीज के केस में 40,000, नॉर्मल सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 होता है। और वहीं पर अदर देन अगर बैंकिंग इंटरेस्ट होता है तो उसके लिए लिमिट है 5,000, यानी 5,000 से ऊपर अगर किसी को पेमेंट करेंगे तो हमें उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट के लिए है तो उसके लिए जो रेट ऑफ टीडीएस है वो 10% फ्लैट रेट होता है। फ्लैट रेट का मतलब ये होता है कि जैसे आप सोच रहे होंगे कि 5,000 तक तो फ्री है, 5,000 से ऊपर होगा तो शायद हो सकता है 5,000 के ऊपर टीडीएस कटे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लिमिट से ऊपर जैसे 5,000 लिमिट है, 5,001 रुपये पेमेंट हुआ है तो 1 रुपये के ऊपर टीडीएस नहीं, पूरा 5,001 के ऊपर टीडीएस कटा जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाया कि एक्स लिमिटेड पेइंग इंटरेस्ट टू मिस्टर विश्वनाथ, जिसका पैन नंबर यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि पैन नंबर नहीं दिया तो टीडीएस रेट 20% हो जाएगा। ये तो आपको पता है। कितना, 10,000 रुपये। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो रहा है एक्स लिमिटेड के लिए 10,000 रुपये का, जिसके लिए उन्होंने क्या करा, टीडीएस काट लिया। कितना, 10% के हिसाब से कितना, 1,000। तो रिमेनिंग कितना हो गया, 9,000। 9,000 किसको पेमेंट करेंगे, मिस्टर विश्वनाथ को। हाँ बिल्कुल सही बोले आपने। तो इंटरेस्ट जो है वो कंपनी का एक्सपेंस हो गया। 1,000 जो टीडीएस कट के रखा वो गवर्नमेंट के पेमेंट करना पड़ेगा, और जो 9,000 पार्टी का बना वो पार्टी को यानी मिस्टर विश्वनाथ को पेमेंट कर दिया जाएगा इंटरेस्ट के रूप में, डिडक्ट करने के बाद। किसका डिडक्ट करने के बाद, टीडीएस का। ओके, तो ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखा है टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, सपोज कीजिए मैंने एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर बता रखा है जो लिमिट होता है वो सिंगल बिल के लिए होता है 30,000, और अगर सिंगल बिल नहीं है तो उस केस में 1 लाख का लिमिट होता है। मतलब 1 लाख से अगर किसी को आप पेमेंट करेंगे तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। कितने % के हिसाब से काटना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर बता रखा है 1% फ्लैट रेट में काटा जाएगा। फ्लैट रेट मतलब वही कहानी, ये पूरे के ऊपर कटेगा, है ना, एंटायर अमाउंट के ऊपर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले रखा है कि एक्स लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है मिस्टर विश्वनाथ को 1.5 लाख रुपए का, तो उसके ऊपर किस तरीके से कैलकुलेशन हुआ है। देखिए आपका जो एक्सपेंस है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस गलत लिखा हुआ है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। कितना रुपए, 1.5 लाख रुपए, जिसके ऊपर टीडीएस कटा गया 1% के हिसाब से कितना, 1,500 रुपए। तो रिमेनिंग कितना रह गया, 1,49,500 रुपए जो पार्टी को पेमेंट किया जा रहा है क्या। तो जैसे कि आप देख रहे थे कि टीडीएस ऑन इंटरेस्ट हमने देख लिया, उसके बाद हमने टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट भी हमने देख लिए। जो हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था 1.5 लाख का, जिसके ऊपर 1,500 रुपये टीडीएस काट के बाकी पैसा 1,49,000 रुपये पार्टी के नाम पे दिखा रखा है ना। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था 1.5 लाख रुपए का। टीडीएस जो हमें गवर्नमेंट को देना है वो 1,500 रुपये नहीं 1,500 रुपये, और पार्टी को देना है कितना, 1,49,500 रुपये। आप ये मत समझिएगा कि खर्चा 1,50,000 फिर मेरा 1,500 अलग से खर्चा हो रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखिए खर्चा आपका 1,50,000 ही है। जैसे मैं इस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की बात करूं तो इसमें आपका जो खर्चा है वो 1,50,000 रुपये आपका एक्सपेंस ही है। इस एक्सपेंस का पेमेंट जो है वो दो टाइप मतलब डिवाइड हो रहा है, 2 बाइफरकेट हो रहा है। कैसे, इस 1,50,000 में से मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ 1,500 रुपये, बाकी रिमेनिंग 1,49,500 हम पार्टी को दे रहे हैं। मतलब खर्चा हमारा 1.5 लाख ही है, बट उसको पेमेंट करते टाइम हम उसको बाइफरेट कर रहे हैं, है ना, डिवाइड कर रहे हैं, बस ये डिफरेंस है। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल में जाते हैं टीडीएस ऑन कमीशन।
जिसका सेक्शन 194H दिखा रखा है। इसके हिसाब से जो लिमिट है वो है 15,000 का, यानी 15,000 से ऊपर अगर किसी को आप कमीशन या ब्रोकरेज पेमेंट करते हैं तो आपको उसके ऊपर TDS काटना पड़ेगा। कितना? 5% के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रखा है एक्स लिमिटेड कमीशन पेमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपये का। तो उसका एग्जाम्पल देखिए आप, कमीशन एक्सपेंस आपका 20,000 का, जिसमें से TDS काटा गया 5% के हिसाब से 1,000 रुपीज़, तो नेट रिमेनिंग पेबल रहेगा कितना? 19,000 रुपये, जो पार्टी को पेमेंट कर दिया गया। तो ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल दे रखा है प्रोफेशनल और टेक्निकल फीस के लिए। सपोज कीजिए मैं किसी से कोई प्रोफेशनल फीस पेमेंट कर रहा हूँ या प्रोफेशनल सर्विस ले रहा हूँ, किसी को जैसे ऑडिट चार्जेस वगैरह होता है, तो ऑडिटर को मैं ऑडिट फीस दे रहा हूँ। तो ऑडिट कराने के लिए जो नॉर्मली लिमिट होता है प्रोफेशनल फीस के लिए वो 30,000 रुपये है, और TDS रेट जो है वो 10% है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक ले रखा है, सपोज कीजिए मैं ऑडिट फीस जो पेमेंट कर रहा हूँ वो 50,000 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ। तो 50,000 के ऊपर हमने TDS काट लिए 10% के हिसाब से, कितना? 5,000 रुपये काट के रिमेनिंग जो है 45,000 वो हम मिस्टर ऑडिटर को पेमेंट कर दिए। तो इस तरीके से हमारा कहानी है। मतलब इसमें जो एक्सपेंस अमाउंट है वो 50,000 ही है, बट 50,000 का पेमेंट करते टाइम अपने पार्टी को पेमेंट किए 45 और 5,000 अपने पेमेंट किए गवर्नमेंट को। ये इस तरीके से चलता है। तो ये तो फोर्थ एग्जाम्पल था। इसके बाद देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल भी दे रखा है, जिसमें रेंट ऑफ बिल्डिंग के लिए बोल रखा है सेक्शन 194I। इसके लिए लिमिट जो है वो 2,40,000 है, बट TDS रेट जो है वो 10% है। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि एक्स लिमिटेड मिस्टर विश्वनाथ को 3 लाख रुपए का रेंट पेमेंट कर रहे हैं बिल्डिंग के लिए। तो उसके ऊपर TDS 10% के हिसाब से 30,000 काट लिया, बाकी रिमेनिंग 2,70,000 रुपये पार्टी को पेमेंट कर दिया। वही जगह पर अगर रेंट प्लांट एंड मशीन का होता है तो उसके लिए लिमिट सेम 2,40,000, बट TDS रेट जो है वो है 2%। यानी अगर मैं 3 लाख रुपए किसी को रेंट पेमेंट कर रहा हूँ तो उसका 2% यानी 6,000 रुपये हम काट लेंगे, बाकी 2,94,000 रुपये पार्टी को हम पेमेंट कर देंगे। तो ये था आपका TDS डिडक्शन का पूरा एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने अदर देन सैलरीज लेके बात कर रहे हैं, सैलरी को लेके बात नहीं कर रहे हैं। सैलरी में जो TDS काटा जाता है वो एवरेज रेट में होता है, यानी साल के शुरुआत में ही पूरे साल का जो एम्प्लॉय का कमाई होगा यानी इनकम होगा सैलरी से, उसमें से जो भी डिडक्शन हो सकता है 80 to 80 का, वो डिडक्शन माइनस करने के बाद जो एडजस्टेड इनकम रह जाता है, मतलब प्रोस्पेक्टिव इनकम जो रह जाता है, उसके ऊपर टैक्स कंप्यूटेशन होगा और उस टैक्स को 12 महीने से डिवाइड कर दिया जाएगा। इसीलिए सैलरी के ऊपर TDS जो होता है वो एवरेज रेट में माना जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में बात करते हैं। मैनुअल एंट्रीज जो होता है, नॉर्मली आपको मैंने बताया था इसमें 2 पार्टीज होता है, एक तो डिडक्टर और एक डिडक्टी, है ना। तो डिडक्टर जब एक्सपेंस को ड्यू दिखाते हैं, TDS डिडक्शन करते हैं, तो उस टाइम एंट्री क्या करते हैं? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू TDS ऑन एक्सपेंस। ठीक है, जब एक्सपेंस को काटते हैं यानी एक्सपेंस दिखाते हैं पार्टी के नाम पे, तो उस टाइम ही TDS को डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी एक्सपेंस भी दिखाना हो गया और TDS डिडक्शन भी एक ही एंट्री में ही हो गया। आप चाहे तो दोनों अलग अलग कर सकते थे, पहले एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी बोल दीजिए, फिर दोबारा से दूसरा एंट्री करिए पार्टी अकाउंट डेबिट टू TDS ऑन एक्सपेंस, ऐसे भी कर सकते हैं। या तो आप चाहे तो दोनों एंट्री को इकट्ठा करके एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू TDS ऑन एक्सपेंस आप रख सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या डिडक्टर के लिए तो एक्सपेंस था, डिडक्टी के लिए क्या होता है? वो इनकम होता है। तो चलो पहले हम डिडक्टर का सारा एंट्रीज बात कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ा खिचड़ी पक जाता है ना। तो हम डिडक्टर का बात कर लेते हैं। डिडक्टर का एक्सपेंस ड्यू एंड डिडक्शन हो गया। उसके बाद क्या करेगा डिडक्टर? पार्टी को पेमेंट करेगा। जब पार्टी को पेमेंट करेगा, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो TDS काट रखा था उसको गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। उसके लिए एंट्री क्या करेगा? TDS ऑन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कहानी था। सेम एज इट इज तरीके से अगर डिडक्टर की बात करूँ, डिडक्टर की तरफ से थोड़ा उल्टा होगा। उल्टा क्यों? डिडक्टर के लिए एक्सपेंस था तो डिडक्टी के लिए क्या हो जाएगा? वो इनकम। तो डिडक्टी जब इनकम को ड्यू दिखाते हैं उस टाइम एंट्री क्या करेगा? डिडक्टर अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, है कि नहीं? इनकम हो गया। अब इनकम जब आया एक्चुअल में तो TDS काट के आया। जब TDS काट के आया उस टाइम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, जितना TDS कटा गया है वो TDS रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी यानी टू डिडक्टर। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम मैनुअल एंट्रीज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसी को अगर टैली में करते हैं तो कैसे होगा। टैली में सबसे पहले हमारा काम होगा TDS एक्टिवेट करना। जब TDS एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ पेमेंट लेकर। क्यों कि TDS काटने के लिए सबसे पहले आपको लिमिट, रेट, ये सब बताना पड़ेगा। ये जो आप बताएंगे वो नेचर ऑफ पेमेंट में आप बताएंगे। बताने के बाद नेक्स्ट आपका काम होगा लेजर क्रिएशन, जिसमें आपको कोई भी TDS का एंट्री पास करने के लिए आपको मेनली 4 लेजर की जरूरत पड़ता है। एक तो एक्सपेंस लेजर, दूसरा आपका TDS ऑन एक्सपेंस, तीसरा आपका पार्टी जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, चौथा आपका बैंक। ये 4 लेजर मेनली बनाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जब आपका लेजर बन गया उसके बाद आप एंट्रीज पास करेंगे एंड TDS डिडक्ट करेंगे। एंट्री भी कौन सा होगा? एक तो आपका अलग अलग भी करेंगे, तो आपको अलग अलग करने के लिए 4 एंट्री करना पड़ेगा। एक बार एक्सपेंस ड्यू, फिर TDS डिडक्शन, फिर पार्टी पेमेंट, फिर TDS पेमेंट।
और अगर आप पहला दोनों एंट्री को कंबाइन करें तो ड्यू एंड डिडक्शन एक एंट्री हो गया, एक पार्ट पेमेंट हो गया और एक टीडीएस पेमेंट हो जाएगा, बस 3 एंट्री में काम खत्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो काम रहेगा वो आपका टीडीएस रिटर्न का रहेगा। टैली में हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो चलो हम टैली में चलते हैं। हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट कंपनी से इसका नाम रख देते हैं टीडीएस EMIT। ठीक है, एड्रेस हमने डाल दिए मनु मार्ग, स्टेट राजस्थान डाल दिए 301001, बाकी फ़ोन नंबर वगैरह आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल में तो डालना कंपलसरी है। सेव करने के लिए Ctrl+A दबा दीजिए। जब भी दबाएंगे तो आपका कंपनी क्रिएट हो गया टीडीएस ऑन EMIT, टीडीएस EMIT के नाम से। इस कंपनी में मैं टीडीएस को एक्टिवेट करना चाहता हूँ। कहाँ से होगा एक्टिवेशन का काम? स्टैट्यूटरी एक्टिवेशन जो होता है वो भी सेम एज इट इज F11 में चले जाइए। F11 यानी मेरा कंपनी फीचर। इस कंपनी फीचर से आप आ जाइए स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर। आज तक अकाउंट्स पार्ट में हमने अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर हमने बहुत बात करे हैं। आज हम जब बात करने जा रहे हैं वो है हमारा टैक्स फीचर यानी स्टैट्यूटरी फीचर। तो स्टैट्यूटरी एंड टैक्स फीचर में आप जब भी जाएंगे, देखिए यहाँ पर पूछना शुरू कर दिया एनेबल टीडीएस, क्या आप टीडीएस को एक्टिवेट करना चाहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कीजिए। करते ही नीचे एक ऑप्शन और पूछ रहा है सेट ऑब्लिक ऑल्टर, मतलब फर्स्ट टाइम के लिए आपका सेट, नेक्स्ट टाइम के लिए जब आ जाओगे तो यहाँ पर ऑल्टरेशन का विंडो होगा। ठीक है, तो हम सेट करते हैं डिटेल को, यस करते हैं, एंटर दबाते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि टीडीएस का डिडक्शन का डिटेल आप यहाँ पर सेट करो। सबसे आपसे पूछा जाए सबसे पहले टैन रजिस्ट्रेशन नंबर यानी टैन नंबर। टैन का फुल फॉर्म आपको पता है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। पहले इसको टैक्स असेसमेंट नंबर बोला जाता था, बट अब इसको टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर बोला जाता है। टैन पैन जैसा ही होता है बट दोनों में डिफरेंस है। सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों 10 डिजिट का होता है, टैन भी 10 डिजिट का होता है, पैन भी 10 डिजिट का होता है। टैन भी अल्फा न्यूमेरिक होता है, पैन भी अल्फा न्यूमेरिक होता है, बट टैन टीडीएस डिडक्शन के लिए जरूरत होता है, पैन इनकम टैक्स डिपॉजिट एंड इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग के लिए जरूरत पड़ता है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टैन का एप्लीकेशन जो होता है वो 49B में होता है और पैन का 49A में होता है। दोनों का चार्जेस भी अलग अलग लगता है। टैन के लिए चार्जेस 65 रुपीज़ ओनली लगता है, वही जगह पर आप पैन में करते हो तो 97 रुपीज़ के आसपास लगता है कि नहीं। तो ये तो हो गया। इसके अलावा इसका नंबर फॉर्मेशन में डिफरेंस है। टैन नंबर जो होता है वो पहला 4 कैरेक्टर अल्फ़ाबेटिक होता है, फिर 5 कैरेक्टर न्यूमेरिक, लास्ट का एक चेक डिजिट वो अल्फ़ाबेटिक ही होता है। वही जगह पर पैन की बात करें तो पहला 5 कैरेक्टर जो होता है वो आपका अल्फ़ाबेटिक होता है, नेक्स्ट 4 डिजिट जो होता है बीच का मिडिल का वो आपका न्यूमेरिकल होता है एंड लास्ट का चेक डिजिट अल्फ़ाबेटिक होता है। यानी टैन का जो फॉर्मेशन होता है वो 4:5:1 में होता है, पैन का जो होता है वो 5:4:1 में होता है। तो चलो हम यहाँ पर एक टैन नंबर एंटर करते हैं। ओके, वही टैन नंबर को हमने कॉपी कर लिया और इसी को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी। ओके, नेक्स्ट डिडक्टर टाइप। अगर आप कंपनी है तो कंपनी ले लीजिएगा, अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आप ले लीजिएगा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो ध्यान रखिएगा आपका जो टीडीएस जमा होता है, डिडक्टेड टीडीएस, वो क्वार्टरली बेसिस पे जमा होता है। रिटर्न आपका क्वार्टरली है बट जो टीडीएस डिपॉजिट है वो आपका क्वार्टरली बेसिस पे होगा। वही जगह पर अगर कंपनी होगा तो उस केस में मंथली बेसिस पे होगा। तो मैंने यहाँ पर कंपनी ले लिया। डिडक्टर ब्रांच एंड डिवीजन मैंने अल्फर रख दिया। सेट डिटेल ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा टीडीएस डिडक्शन के लिए उनका डिटेल आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा और ये कंपलसरी है ना। रिटर्न में भी ये सब डिटेल आपका जाता ही जाता है। यस कीजिए। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है नेम, मैंने लिख दिया सपोज कीजिए मिस्टर राम। सन एंड डॉटर ऑफ मैंने लिख दिया मिस्टर दशरथ। ओके, डेजिग्नेशन अकाउंट मैनेजर लिख दिया। पैन नंबर मैंने इनका एंटर कर रहा हूं, सपोज कीजिए ये। फ्लैट नंबर आप डाल दीजिए, प्रीमिसेस बिल्डिंग EMIT, रोड मैंने डाल दिया मनु मार्ग। ओके, नेक्स्ट आपका एरिया लोकेलिटी अलवर, टाउन सिटी अलवर, स्टेट राजस्थान, पिन कोड आ गया। फ़ोन नंबर वगैरह आप अपने हिसाब से एंटर कर दीजिएगा। मेल आईडी डालना कंपलसरी है, ये भी आप डाल दीजिएगा। एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करते आपको पूछ रहा है रेट ऑफ टीडीएस इफ पैन नॉट अवेलेबल। अगर पैन नहीं मिला तो उस केस में रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको हमेशा ही बताया था जो एक्चुअल रेट और 20%, इन दोनों में जो हायर होगा वही होगा, तो हमने अभी 20% ही रख दिया। बाकी एडवांस ऑप्शन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरा इस कंपनी में टीडीएस एक्टिवेट हो गया। जब टीडीएस एक्टिवेट हो गया, अब हमें सबसे पहले नेचर ऑफ पेमेंट बनाना पड़ेगा।
जिसमें हम बताएंगे लिमिट, रेट ऑफ टीडीएस, ये सब। नहीं तो टैली को कहाँ से पता लगेगा कि लिमिट कितना है, रेट ऑफ टीडीएस कौन सा है, सेक्शन कितना है, पेमेंट कोड क्या है, ये सब कहाँ से पता लगेगा? ये नहीं पता लगता है। ये पहले एक टाइम था जब ऑलरेडी सेटेड होता था, आजकल ऑलरेडी सेटेड नहीं होता, बिजी में सेटेड होता है। बट टैली में आपको ये बनाना पड़ेगा। कहाँ से बनाएंगे? अकाउंट इन्फॉर्मेशन चले जाइए। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर नीचे देखिए एक ऑप्शन है स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन, एंटर कर जाइए आप स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, इसमें एंटर कर जाइए। जब भी आप एंटर करेंगे तो क्रिएट का विंडो आपके सामने आ रहा है। हमने क्रिएट में क्लिक करते ही क्रिएट का विंडो मेरे सामने आ गया। आप किसके ऊपर टीडीएस काटना चाहते हैं, आप यहाँ पर वो नेचर ले लीजिए। सपोज कीजिए मैं सबसे पहले लेता हूँ वही एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा टीडीएस ऑन इंटरेस्ट वाला ऑप्शन। तो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट हम लिख लेते हैं, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट सेक्शन 194A। आपको याद होगा, और ना याद है तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया था 194A, ऑलरेडी आपको बता रखा था। लिमिट आपको बता दिया गया था अदर देन बैंकिंग के लिए 5000, क्योंकि हम बैंक वाले तो ले नहीं सकते, हम अदर देन बैंकिंग ही ले रहे हैं तो 5000 ले लेंगे, और रेट ऑफ टीडीएस हम 10% रख देंगे। चलिए आते हैं एक करके। पेमेंट कोड आपका लास्ट का जो 3 डिजिट होता है वो आता है, यानी 94A। रेमिटेंस कोड भी अभी हम 94A डालते हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ टीडीएस आपका 10%, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है आपका? 5000, यानी 5000 से नीचे होगा तो कोई टीडीएस नहीं है, डिडक्शन नहीं होगा। बट 5000 से ऊपर जाते हैं टीडीएस आपका डिडक्शन होगा। तो एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया, ये आपका नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट हो गया। अब मैं इसका रिलेटेड लेजर क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। लेजर हम कहाँ से बनाएंगे आपको पता ही है, अकाउंट इन्फो से लेजर, लेजर से क्रिएट। एक तो हम बना लेते हैं एक्सपेंस लेजर, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस हम रखेंगे किसके अंदर? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिए, ठीक है। इन्वेंट्री का कोई मतलब नहीं है। टीडीएस एप्लीकेबल, हमने बोला हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल करेंगे तो ही इसके ऊपर टीडीएस कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा ना, इसलिए हम टीडीएस को एप्लीकेबल रखा। जब भी रखा देखिए आपसे पूछ रहा है नेचर क्या रहेगा, क्यों? ताकि इसको लिमिट रेट वगैरह उसमें से पता लग जाए। तो हमने नेचर सिलेक्ट कर लिया टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये आपका एक्सपेंस लेजर बन गया। अब एक्सपेंस के बाद दूसरा जो लेजर था वो था क्या? टीडीएस ऑन एक्सपेंस। हाँ बना लीजिए टीडीएस ऑन एक्सपेंस। तो मैंने रख दिया नाम टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। अंडर किस में होगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी कौन सा होगा? टीडीएस सिलेक्ट कर लीजिए। नेचर यहाँ पर भी पूछ रहा है तो यहाँ पर भी आप नेचर को सिलेक्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हो गया आपका दूसरा लेजर। तीसरा मुझे एक पार्टी लेजर चाहिए। पार्टी का नाम मैं रख देता हूं मिस्टर श्याम। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बिल बाय बिल, यस। टीडीएस डिडक्टेबल, यस। अब इस पर्सन का टाइप पूछ रहा है कि ये कौन सी कैटेगरी ऑफ पर्सन में आता है। 7 टाइप ऑफ कैटेगरी पर्सन आपको पता है ऑलरेडी, है ना। 7 टाइप्स ऑफ पर्सन जो होता है टैक्स के हिसाब से, वही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी वाला है। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया ये इंडिविजुअल रेसिडेंट है, ठीक है। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, क्या जिसमें आप ड्यू दिखाओगे एक्सपेंस उसी में टीडीएस डिडक्ट करोगे? अगर करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को यस रखो, अगर नहीं करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप नो रख सकते हो। मैं आपको पहले नो करके दिखाता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। करने से पहले इस पार्टी का पैन नंबर डालता हूँ। अगर पैन नंबर नहीं डालेंगे तो आपका रेट ऑफ टीडीएस 20% हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं पैन नंबर डाल के आता हूँ, एक्सेप्ट कर दिया। तो ये हमारा पार्टी क्रिएट हो गया। एक मुझे बैंक लेजर बनाना पड़ेगा। सपोज मैंने एक एसबीआई बैंक लेजर बोल के बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें कुछ ओपनिंग बैलेंस भी हम एंटर कर लेते हैं। ये अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी आप डाल दीजिए, हो गया। बीएसआर कोड डाल दीजिएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है? मैं एक ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ, सपोज 5 लाख रुपए, एक्सेप्ट कर दिया। तो ये भी लेजर हमारा बन गया। 4 लेजर मैंने बताया है, 4 लेजर मतलब क्रिएट किया है हमने, है ना। हम देख लेते हैं एक बार ऑल्टर में जाके। ये देखिए, एक तो आपका एक्सपेंस लेजर हुआ था, दूसरा आपका टीडीएस ऑन एक्सपेंस, तीसरा आपका पार्टी, चौथा आपका बैंक। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया लेजर बनाएंगे तो उस केस में भी सेम एक्सपेंस लेजर बनेगा, टीडीएस ऑन एक्सपेंस बनेगा, तीसरा आपका पार्टी बनेगा। बैंक आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक ही नेचर का पेमेंट करेंगे तो बनाने का और जरूरत पड़ेगा ही नहीं, सिर्फ पार्टी क्रिएट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए हम एंट्री करने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंस ड्यू दिखाने कैसे होता है, क्योंकि हमने अभी बोले थे कि ड्यू के साथ हमने डिडक्शन अलाउ नहीं किया है अभी, है ना। तो पहले सबसे पहले एक्सपेंस ड्यू दिखाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर, F7 फॉर जर्नल। मैं फंक्शन की F7 दबा दिया, ये जर्नल वाउचर आ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? सपोज कीजिए 10,000 रुपये।
टू में चले जाते हैं, टू पार्टी का नाम क्या नाम था, मिस्टर श्याम। 10,000 रुपये हो गया। यहाँ पर बिल नंबर पूछ रहा है, हमने बिल नंबर देते हैं, बिल नंबर डाल दिया INT/01। ये हमारा पहला एंट्री कंप्लीट हो गया, एक्सपेंस ड्यू दिखाने का एंट्री जो आप जर्नल वाउचर से किए है अभी। तो हमने टीडीएस डिडक्शन तो किए नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस ड्यू एंट्री हमने करे हैं। अब हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं। मान लो आप रिपोर्ट कहाँ से देखोगे, एक सेकेंड, तो हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अब रिपोर्ट हम कहाँ से देखेंगे, देखिए हम चले जाते हैं सीधा डिस्प्ले से आ गए कहाँ पर, हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में टीडीएस रिपोर्ट में आप चले जाइए। देखिए फॉर्म 26Q, फॉर्म 27Q, रिटर्न ट्रांजैक्शन बुक, चालान रिकॉन्सिलेशन, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिखा रखा है, साथ में टीडीएस आउटस्टैंडिंग भी दिखा रखा है। तो चलिए सबसे पहले आपको टीडीएस आउटस्टैंडिंग दिखाता हूँ। एंटर कीजिए, देखिए इसमें खाली दिखा रहा है। क्यों खाली दिखा रहा है, क्योंकि हमने टीडीएस काटा ही नहीं, कटेंगे तब ना पेमेंट करेंगे, जब कटेंगे तब पेमेंट होगा, इसलिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट अभी खाली दिखा रहा है। अब दूसरा एक रिपोर्ट, हमने जो एक्सपेंस दिखाया है बट उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटे, ये हमें कहाँ से पता लगेगा, ये देखने के लिए हम जाएंगे फॉर्म 26Q में, एंटर करेंगे तो आपको रिटर्न फॉर्म रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो गया। देखिए इसमें दिखा रखा है डिडक्शन एट नॉर्मल रेट, करंट पीरियड में 10,000 रुपये, टोटल भी 10,000, टैक्स डिडक्टेबल मतलब जो काटना चाहिए वो कितना 1,000, बट डिडक्टेड में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने अभी तक इसके ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, इसलिए बैलेंस डिडक्ट कितना दिखा रखा है 1,000 रुपीज। आप एंटर करेंगे तो आपको ये भी दिख जाएगा किस पार्टी के ऊपर ये था, तो ये डिटेल आपको दिख गया। ठीक है, अब हम इस पार्टी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं, वो हम कहाँ से करेंगे, चले जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं सीधा टीडीएस डिडक्शन, जिसका शॉर्टकट की यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है Ctrl+P। तो कीबोर्ड से आप Ctrl+P दबाएंगे तो ऐसा एक विंडो आपके सामने आ जाएगा। कौन सी डेट तक आप टीडीएस काटना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, टीडीएस आपको ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, या तो आप ड्यू दिखा रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, दोनों में से जो पहले हैं उसी टाइम आपको टीडीएस काटना होता है। तो मैं एक तारीख को इसका टीडीएस काट रहा हूँ, किस पार्टी के लिए, मिस्टर श्याम के लिए। नेचर कौन सा था, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। ड्यूटी लेजर कौन सा था, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, जिस लेजर में ट्रांसफर होकर जाएगा। एंटर करिए, देखिए इसके ऊपर टीडीएस कट गया है 1,000 के हिसाब से। एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने से पहले ये बिल एडजस्टमेंट पूछ रहा है, मैंने अगेंस्ट रेफरेंस ले लिया, जो इंटरेस्ट बिल था 10,000 उसके अगेंस्ट में 1,000 रुपये मैंने एडजस्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान से एक बार देखिएगा, इनकम टैक्स आपका 10% के हिसाब से 10,000 के ऊपर 1,000 रुपये टीडीएस, सरचार्ज कोई कहानी नहीं है क्योंकि 50 लाख के ऊपर आपका सरचार्ज लगता है। एजुकेशन सेस नॉर्मली जो टीडीएस अदर देन सैलरी होता है उसके ऊपर एजुकेशन सेस किसी भी के लिए नेचर के लिए लगता नहीं है, बट हाँ अगर टीडीएस ऑन सैलरी है तो उसमें एजुकेशन सेस लगता है ना, तो इसीलिए आप इसको हटा दीजिए। सेकंड एजुकेशन सेस वही सेम कहानी, इसलिए यहाँ पर भी 0 रेटेड है। तो आपको सिर्फ 10% टीडीएस कटा गया है, 1,000 रुपये वो आपको दिख गया, और जो आपने एडजस्ट भी कर दिया पार्टी के खाते के साथ, एक्सेप्ट कर लीजिए, तो टीडीएस एडजस्ट हो चुका है, टीडीएस काटने का एंट्री हो चुका है। अब चलिए मैं आपको टीडीएस रिपोर्ट एक बार आपको दिखाता हूँ, कहाँ से देखेंगे, हम स्किप करके बाहर आते हैं, चले जाते हैं डिस्प्ले मेनू में, डिस्प्ले से चले जाते हैं कहाँ पर, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, यहाँ से आ जाते हैं टीडीएस रिपोर्ट। फॉर्म 26Q में मैं दोबारा एंटर कर रहा हूँ, ये देखिए डिडक्टेबल 1,000 और डिडक्टेड में भी 1,000 आ चुका है। अगर एंटर करेंगे तो आपको ये डिटेल भी दिख जाएगा। ये देखिए डिडक्टेड दिखा रहा है, मिस्टर श्याम से मैंने काटा है, जो 1,000 रुपये टीडीएस काटना था वो मैंने टीडीएस काट चुका हूँ, है कि नहीं। अब ये टीडीएस काट तो चुके हैं बट हमने पेमेंट अभी तक नहीं की है, पेमेंट नहीं करे हो, इसलिए आपको टीडीएस आउटस्टैंडिंग में जब भी जाएंगे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपने टीडीएस ऑन इंटरेस्ट के ऊपर 1,000 रुपीज़ काटे हैं जो अभी तक आपने जमा नहीं कराए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं इसके साथ साथ आपको एक बैलेंस शीट रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूँ। चले जाते हैं बैलेंस शीट में, ऑल्ट F1 डिटेल करते हैं। ये देखिए संडे क्रेडिटर को 9,000 रुपये पेबल दिखा रखा है, ड्यूटीज में 1,000 रुपीज़ दिखा रहा है। ड्यूटीज में 1,000 रुपीज़ किस चीज़ का है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट में 1,000 रुपये है, और उसी जगह पर आप संडे क्रेडिटर में जाइए, देखिए पार्टी के नाम पे 9,000 रुपये दिखा रहा है। अब मैं आपको पार्टी का लेजर रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए पार्टी का लेजर रिपोर्ट दिखा रहा है, पार्टी के नाम पे इंटरेस्ट एक्सपेंस बोल के एक्सपेंस दिखा रखा है हमने कितने रुपए, 10,000 रुपये, जो पार्टी के खाते में हमने क्रेडिट कर रखा है, और टीडीएस हमने काट लिया कितना, 1,000 रुपये, ठीक है ना। काटने के बाद पार्टी को देना कितना है, 9,000 रुपये, देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया टीडीएस डिडक्शन, अगर मैं अलग अलग से करता हूँ। बट अगर मैं सेम वाउचर में टीडीएस काटना चाहता हूँ तो चलो सेम वाउचर में और एक एंट्री करके देखते हैं। चले जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर, दोबारा से उसी पार्टी को ले लेते हैं और एक्सपेंस को ले लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने रुपए, सपोज कीजिए 15,000 रुपये, ठीक है। अब पार्टी और एक मैं नया क्रिएट कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, पार्टी का नाम लिखता हूँ मिस्टर रवि, अंडर संडे क्रेडिटर, है कि नहीं। मेंटेन बिल बाय यस, टीडीएस डिडक्टेबल
यस। कौन सा पर्सन में डालेंगे इसको? इंडिविजुअल रेसिडेंट में डाल देते हैं। टीडीएस रिजेक्टेड इन सेम वाउचर, इसमें मैं इसको यस कर रहा हूँ, ठीक है। और पैन नंबर मैं आपको नहीं डाल रहा हूँ अभी, मैं आपको इसका इफेक्ट भी दिखा रहा हूँ कि पैन नंबर नहीं डालेंगे तो क्या होगा। देखिए मिस्टर रवि से 15,000 के ऊपर 20% के हिसाब से 3,000 रुपये टीडीएस काट लिया। क्यों काट लिया? क्योंकि मैंने पैन नंबर नहीं डाला था। अब एक काम करते हैं, उसी पार्टी लेजर में जाते हैं, कंट्रोल एंटर दबा के मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पर पार्टी को पैन नंबर देके आ जाते हैं। सपोज कीजिए मैं एक पैन नंबर देता हूँ, एक्सेप्ट कर दिया। ये मेरा पैन नंबर मेंशन हो गया। देखिए पैन नंबर मेंशन होते ही आपका 10% के हिसाब से टीडीएस दिखा रखा है। 15,000 का 10% कितना होता है? 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये काट के पार्टी के खाते में नेट अमाउंट दिखा रहा है 13,500 रुपये। तो बाकी जो रह गए 1,500 रुपये वो किस चीज़ का है? वो टीडीएस का है ना। तो अब यहाँ पर एक काम कीजिए, पहले बिल एडजस्टमेंट कीजिए, न्यू रेफरेंस, मैंने नाम रख देते हैं इंटरेस्ट बिल /02 हो गया 15,000 क्रेडिट। और उसी न्यू रेफरेंस के अगेंस्ट में इंटरेस्ट /02 के अगेंस्ट में 13,000 रुपये मैंने डेबिट कर लिया, मतलब टीडीएस भी उसी वाउचर में काट दिया। आप चाहो तो नेट अमाउंट एक बार में 13,500 लिख देते तो भी हो जाता, आपको डेबिट करने की जरूरत नहीं पड़ता। 2 किस में जाएगा? टीडीएस में जाएगा। तो यहाँ पर टीडीएस मेंशन कर देते, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट कितना? 1,500 रुपये। एक्सेप्ट कर दिया तो एक ही एंट्री में हमारा ड्यू भी हो गया, टीडीएस डिडक्शन भी हो गया एक ही एंट्री में। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं आप अलग अलग कर सकते हैं, सेम एंट्री में करना चाहते हैं आप सेम एंट्री में कर सकते हैं। आपने दोनों चीज़ एक जगह पर देख ली। अब इसके बाद मैंने जो ये टीडीएस काटा था, अब इसको मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ टीडीएस पेमेंट कहाँ से होगा। अकाउंटिंग वाउचर में चले जाते हैं, F5 फॉर पेमेंट ऑप्शन ले लेते हैं। ये आपका पेमेंट वाउचर आपके सामने आ गया। पेमेंट वाउचर में जाके टीडीएस पेमेंट करना है तो आपको एक हेल्पर लेना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ले रखा है Alt+S फॉर स्टैट्यूटरी पेमेंट। मैंने स्टैट्यूटरी पेमेंट ले लिया। किसका पेमेंट करना चाहते हैं? टीडीएस का। कब से कब तक? 1/4 से। नॉर्मली यहाँ पर 30/4 आना चाहिए, बट अभी मैं एजुकेशनल मोड में काम कर रहा हूँ तो 30/4 लेगा नहीं, तो मैं इसको 1/5 लेके चला। डिडक्टेड टिल डेट 1/4 का ही ले लेता हूँ क्योंकि उसी दिन तक हमने टीडीएस काटे हैं। सेक्शन कौन सी के अगेंस्ट में? अभी यहाँ पर एक ही सेक्शन दिखा रखा है, अगर बहुत सारे होते तो मैं सारे सेक्शन को एक बार में भी ले सकता था। चलिए मैं एक ही सेक्शन ले लिया, 194A। नेचर ऑफ पेमेंट टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ले लिया। डिडक्टी कंपनी या नॉन कंपनी? डिडक्टी मतलब जिसका टीडीएस का आता था, क्या वो कंपनी या नॉन कंपनी है? वो तो नॉन कंपनी था, बट आप चाहे तो दोनों को एक साथ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सा होगा? रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है? मैंने रेसिडेंट ले लिया। अगर नॉन रेसिडेंट के ऊपर काट दे तो नॉन रेसिडेंट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ से जमा करोगे टैक्स को? मैंने बोला बैंक से। एंटर करिए। देखिए एंटर करते ही आपका दिखना स्टार्ट हो गया, ऊपर बैंक लेजर, नीचे आपका टीडीएस ऑन इंटरेस्ट एक बार 1000 और दूसरा रेफरेंस के अगेंस्ट में 1500। क्यों? क्योंकि राम के ऊपर अपने 1000 रुपये कटे थे और शाम के ऊपर अपने 1500 रुपये टीडीएस काटे थे। दोनों चीज़ आपको दिखना स्टार्ट हो गया, दोनों एक बार में पेमेंट होने जा रहे हैं। एक्सेप्ट कर देंगे तो पेमेंट एंट्री पास हो जाएगा। इस तरीके से मैं टीडीएस पेमेंट एंट्री कर दिया। बट अब मैं आपको रिपोर्ट में जाके एक चीज़ दिखाता हूँ। बाहर आ जाइए, चले जाइए दोबारा से, एक बार मैं बैलेंस शीट रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूँ। Alt F1। ये देखिए आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस खाली हो चुका है। क्यों? मैंने जो टीडीएस था वो मैंने जमा कर चुका हूँ। क्रेडिटर को अभी हमने पैसा दिए नहीं, इसलिए क्रेडिटर में 22,500 रुपये बकाया दिखा रहा है, जिसमें रवि के नाम से 13,500 रुपये और शाम के नाम से 9,000 रुपये। ये आप सिंपल पेमेंट वाउचर एंट्री पास करके पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। या मैं पेमेंट करके ही दिखाऊँ? चलिए मैं आपको पेमेंट करके भी दिखा देता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर F5 फॉर पेमेंट। कैश में नहीं, बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, है ना। बैंक ले लिया। पार्टी नेम एक तो मैंने लिख दिया रवि। रवि को पेमेंट करना है 13,500 रुपये। एक्सेप्ट कर दिया तो रवि का पेमेंट हो गया। ये देखिए पेमेंट कंप्लीट। सेम एज इट इस तरीके से अब शाम को कर देता हूँ, वही SBI बैंक से करता हूँ। किसको? शाम को। शाम का कितना बकाया था? 9,000 रुपये। 9,000 रुपये लिख दिया। अगेंस्ट रेफरेंस बिल रेफरेंस ले लिया, एक्सेप्ट कर दिया। आपसे चेक नंबर वगैरह पूछ रहा है, आप चेक नंबर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और एक्सेप्ट कर दीजिए। पेमेंट एंट्री आपका पास हो गया। तो ये था पार्टी पेमेंट। जब पार्टी पेमेंट हो जाएगा तो सीधी सी बात, अब आपका क्रेडिटर दिखाना स्टार्ट नहीं होगा। क्रेडिटर आपका बंद हो चुका है, देखिए क्रेडिटर हट चुका है, ठीक है। और मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, Alt F1 देखिए, इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका 25,000 रुपये आ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों? एक तो 15,000 और एक 10,000, कुल मिलाकर टोटल इंटरेस्ट आपका 25,000 था, जो आपका खर्चा बोल के आ गया। बट इस खर्चे का पेमेंट आपने कैसे किए? कुछ तो पार्टी को, कुछ गवर्नमेंट को टीडीएस के रूप में। पार्टी का पेमेंट तो आपने देख ही लिए, 22,500 रुपये आपका था, है ना। अब हम देखते हैं टीडीएस पेमेंट भी हो चुका है हमारा। टीडीएस भी हमने देख लिए थे। कितना पेमेंट हुआ था टीडीएस का? 2500 रुपये। अब हम रिटर्न में जाते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, यहाँ से आते हैं हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में।
यहाँ से आते हैं टीडीएस रिपोर्ट फॉर्म 26Q। देखिए आपको यहाँ पर 25,000 भी दिख रहा है, जिसके ऊपर 25 रुपये हमने टीडीएस काटे हैं वो भी दिखा रहा है, डिडक्टेड भी दिख रखा है। बट ध्यान करिए यहाँ पर आपको बैलेंस पेबल में 2500 रुपये दिख रहा है, मतलब जो अपने टीडीएस पेमेंट किए थे वो अभी तक इस रिपोर्ट के अंदर कहीं भी इंक्लूड नहीं हुआ है। और पेमेंट डिटेल में आपको देखिए यहाँ पर नॉट इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन बोल के एक ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, मतलब जो आपने टीडीएस पेमेंट किए थे वो अभी तक इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ। अब वो इंक्लूड कैसे होगा, इसी वाउचर में आप एंटर कर चाहिए। एंटर करने के बाद आप देखिए इसमें एरर क्या है। देखिए यहाँ पर एरर में दिखा रखा है ड्यूटी पेमेंट एंट्रीज में बैंक डिटेल आर नॉट अवेलेबल। चलिए कोई बात नहीं, मैं एंटर करता हूँ और ये पेमेंट के बाद जो बैंक डिटेल होता है वो मैं एंटर कर देता हूँ। नॉन कंपनी रेसिडेंट था, चेक नंबर जिसके द्वारा मैं पेमेंट किया था वो चेक नंबर यहाँ पर डाल दिया, चेक डेट डाल दिया, BSR कोड बैंक सर्विस रिक्वेस्ट कोड आप डाल दीजिए, चालान नंबर आप एंटर कर दीजिए, चालान डेट मैंने डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर बैंक मैंने सिलेक्ट कर लिया जिस बैंक से पेमेंट हुआ है, ब्रांच नेम कौन सा है, अलवर। ये सारा डिटेल आप डाल देंगे तो ये चालान आपका रिकॉन्सिल हो जाएगा, नहीं चालान का मैचिंग हो जाएगा। ये चालान रिकॉन्सिलेशन का अलग से विंडो भी है, आप चाहे तो वहाँ से भी चालान रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। जब भी आप रिकॉन्सिल कर लेंगे ये देखिए पेमेंट कंप्लीट हो गया। अब आपका देखिए वो 2500 रुपये नीचे इंक्लूड हो गया है, यानी टीडीएस और इंटरेस्ट बोल के 2500 रुपये इंक्लूड हो गया। और बैलेंस पेबल में अब आपको यहाँ पर नीचे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्यों, जो भी पेबल था वो आपने जमा करा चुके हैं, है कि नहीं। ये जो चालान रिकॉन्सिलेशन मैंने अभी किया ना वो आप यहाँ से चालान रिकॉन्सिलेशन से भी कर सकते थे। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा रहा है, अगर शो ऑल में क्लिक करेंगे तो आपको सभी चालान दिखना स्टार्ट हो जाएगा जो रिकॉन्सिलेशन हो गया है वो भी। और अगर शो पेंडिंग्स करेंगे तो पेंडिंग चालान दिखाएगा, अभी कोई पेंडिंग चालान है नहीं क्योंकि मैंने सबको रिकॉन्सिल कर दिया है, यानी इंक्लूड कर दिया है ना। तो चले जाते हैं हम रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक में, दोबारा रिटर्न में 26Q में। अब यहाँ से मैं रिटर्न को कैसे जनरेट करूँगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर मैंने ये जो आपका रिटर्न आपको दिख रहा है इसको पहले सेव करना पड़ेगा। सेव कैसे होगा, कीबोर्ड से F6 दबाइएगा तो आपका रिटर्न सेव होगा। ये देखिए पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द रिटर्न, मैंने बोला हाँ मैं रिटर्न को सेव करना चाहता हूँ। सेव में क्लिक करेंगे तो आपका रिटर्न सेव हो गया। वो कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा आप रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक के अंदर। रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक में जाएंगे तो आपको वो ट्रांजेक्शन आपने जो सेव किए थे, रिटर्न को सेव किए थे, वो आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है। अगर कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन बोल के भी दिखाएगा, बट अभी मैंने कोई मॉडिफिकेशन किया नहीं है। एंटर करेंगे तो ये रिटर्न आपके पास आ गया। अब इस रिटर्न को अगर आप चाहते हैं एक्सपोर्ट करना ETDS रिटर्न के लिए तो यहाँ पर से शॉर्टकट की आप दबाइए Ctrl+E। कीबोर्ड से Ctrl+E दबाएंगे तो ये TDS रिटर्न रिप्लेस मतलब रिटर्न क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट C ड्राइव में टैली फोल्डर के अंदर ये ले रहा है, फाइल का नाम ले रहा है tally.txt बोल के। मैंने इसको TDS फर्स्ट क्वार्टर यानी first.txt के नाम से नाम रख दिया, ठीक है। TXT आपका एक्सटेंशन नेम है, इसको चेंज मत करिएगा, जैसे है वैसे। ओपन एक्सपोर्टेड फाइल फोल्डर को अगर ओपन करना चाहते हैं, मैंने बोला हाँ। प्लेस कहाँ से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मैंने बोला अलवर से। प्लेस मैंने डाल दिया। डेट कब कर रहे हैं आप यहाँ पर डेट डाल दीजिए, मैंने एक साथ डाल दिया। इज एनी चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एड्रेस, क्या लास्ट रिटर्न से रिस्पॉन्सिबल पर्सन का एड्रेस में कोई चेंजेस है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, येस करना पड़ेगा। और जो भी चेंजेस हुआ है वो आपको यहाँ पर ले लेगा। मैंने बोला नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। क्या डिडक्टर का एड्रेस में कोई चेंजेस हुआ है, अगर हुआ है तो हाँ, नहीं तो ना। डिडक्टर नेम कैसे आएगा, नेम या पैन नंबर IT नंबर से, नेम या पैन नंबर IT नंबर से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा आप। नेम पैन और IT नंबर है ना, तो इस ऑप्शन को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो, और लेजर नेम चाहो तो आप लेजर नेम कर लेना। क्या रेगुलर रिटर्न प्रीवियस पीरियड में फाइल हुआ था, अगर हुआ था तो येस, और उसका टोकन नंबर देना पड़ेगा। अभी मेरे पास कोई प्रीवियस रिटर्न नहीं है तो मैं टोकन नंबर नहीं दे रहा हूँ, इसको नो करके चलेंगे। अच्छा हाँ, ये टोकन नंबर आपका तब कंपलसरी होता है जब आप मॉडिफाई करते हैं रिटर्न, है ना, मतलब कोई रिटर्न में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ये करना ही पड़ेगा। बट अभी मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, फ्रेश रिटर्न ही भर रहा हूँ, ओरिजिनल रिटर्न भर रहा हूँ, तो मैं इसको नो ही करके चल रहा हूँ। एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। बट एक्सपोर्ट होने के बाद ये डायरेक्टली अपलोड नहीं होता, पहले इसको वैलिडेट करना पड़ेगा, फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो एक्सपोर्ट में क्लिक कर देते, देखिए आपका एक्सपोर्ट हो चुका है। ये आपका C ड्राइव में टैली फोल्डर ओपन हो चुका है। इसमें मैंने नाम रखा था TDS फर्स्ट रिटर्न बोल के ना, .txt था, एक्सटेंशन में इसमें शो नहीं कर रहा है। एंटर करेंगे तो देखिए आपका वो रिटर्न दिखना स्टार्ट हो गया। ये पर्टिकुलर रीडर में ही ये पढ़ा जा सकता है, नहीं तो आप लोग नॉर्मली पढ़ेंगे को आपको इसी तरीके से ऐसे डब्बे डब्बे आपको दिखाई देगा। ये SDF फॉर्मेट होता है, फिक्स्ड विथ फॉर्मेट होता है, इसको आप चेंज भी मत कीजिए, जैसा है वैसा ही है। बट साइट में जाके इसको वैलिडेट जरूर करिए। वैलिडेट करने के बाद आपको WinZip सॉफ्टवेयर से जिप करके डिजिटल सिग्नेचर ऐड करके फिर आपका रिटर्न फाइल अपलोड किया जाता है। वो हम रिटर्न के क्लास में बात करेंगे, आज इस क्लास में कोई इसका मैटर नहीं है। तो ये था हमारा नॉर्मल TDS किस तरीके से हम टैली में करते हैं वो डिटेल था।
अगर फिर भी आप लोगों को कुछ इस नॉर्मल टीडीएस में कुछ क्वेरी है तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू EMIT। आज हम TDS के इस क्लास में TDS का एडवांस टॉपिक लेके बात करेंगे, जिसमें हम एडवांस पेमेंट के ऊपर TDS किस तरीके से होता है, उसका डिडक्शन होता है तो कैसे होगा, और टैली में इसका एंट्री किस तरीके से हमें करना पड़ेगा, ये चीज़ आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में टैली में एंट्री भी कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। तो चले, सबसे पहले तो बात आपको पता ही होगा, जब अपना TDS डिडक्ट करना होता है उसके लिए एक रूल आपको सिखाया गया था कि ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज एप्लीकेबल फॉर TDS डिडक्शन। यानी ड्यू या पेमेंट में से जो पहले होगा उसी टाइम आपको TDS डिडक्ट करना होगा। तो बात यह है, क्या जब हम किसी पार्टी को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं कोई इवेंट के अगेंस्ट में, कोई ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में, तो क्या उस टाइम उस पार्टी के उस एडवांस के ऊपर TDS डिडक्ट करना चाहिए या नहीं? तो अगर आप TDS डिडक्शन का रूल जानते हैं तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि हाँ, TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख पा रहे हैं कि एक्स लिमिटेड मिस्टर नीरज को 3 लाख रुपए का एक एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में 1 लाख रुपए नीरज को एज एडवांस दिया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है क्या उस 1 लाख एडवांस के ऊपर TDS कटेगा, यानी TDS डिडक्ट करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सही, TDS डिडक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस केस में पेमेंट पहले हो रहे हैं, आप एडवांस दे रहे हैं तो भी आपका ये फर्स्ट पेमेंट बोल के माना जाएगा। तो जब पेमेंट पहले हो रहा है तो उस पेमेंट से भी आपका TDS डिडक्ट होगा। कितने परसेंट के हिसाब से? ये तो आपको पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो TDS रेट है वो इंडिविजुअल के लिए 1%, अगर कंपनी हुआ तो उस केस में 2% के हिसाब से TDS कटेगा। तो इसमें 1 लाख के ऊपर 1% के हिसाब से 1000 रुपए TDS कट के फिर बाकी पैसा हम नीरज को पेमेंट करेंगे जब हम एडवांस देंगे। तो अगर इसका जर्नल लेके बात करें तो नीचे आपका जर्नल भी देखिए, आपको दिखा रखा है कि नीरज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, क्योंकि पार्टी को एडवांस दे रहे हैं तो पार्टी के नाम से ही आ जाएगा, यानी पार्टी अकाउंट डेबिट यानी नीरज अकाउंट डेबिट। टू TDS काट लिया गया 1000 रुपए, किस पर्पस में? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पर्पस में 1000 रुपए TDS काट के बाकी 99,000 टू बैंक बोल के उसको पेमेंट कर दिया गया। यानी पार्टी के हाथ में एक्चुअल मिला उसको 99,000 और 1000 रुपए का एक TDS सर्टिफिकेट, तो कुल मिला के पार्टी को कितना मिला? 1 लाख रुपए, है नहीं? तो ये आपका एडवांस का कहानी था। इसके बाद जब पार्टी आपको बिल देगा, जैसे यहां पर आपको दिखा रहा है कि एक्स लिमिटेड को 1 लाख रुपए आपने एडवांस दिए थे और पार्टी ने बाद में आपको 3 लाख रुपए का बिल दे रहा है ना? तो अब जो TDS आपका डिडक्ट होगा, क्या 3 लाख के ऊपर होगा या क्या 1 लाख के ऊपर होगा या रिमेनिंग बचा हुआ 2 लाख जो है उसके ऊपर होगा? बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं, रिमेनिंग 2 लाख के ऊपर होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि 3 लाख का तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, जिस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 1 लाख के ऊपर TDS एडवांस के ऊपर ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो बाकी जो रह जाता है वो रहता है आपका 2 लाख। तो अब जो TDS कटेगा वो उस रिमेनिंग 2 लाख के ऊपर कटेगा। 2 लाख के ऊपर TDS कितना? वही 1% के हिसाब से, अगर इंडिविजुअल हुआ तो 2000 रुपए के हिसाब से TDS काट लिया गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है जर्नल एंट्रीज में भी। जर्नल देखिए आपको क्या बोल रखा है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। आपको पता है कोई भी एक्सपेंस आप ड्यू दिखाते हैं तो नॉर्मली उसका एंट्री यही होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए टू नीरज अकाउंट 2,98,000 दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? क्योंकि 3 लाख में से अभी जो रिमेनिंग आपका 2 लाख था, 2 लाख के ऊपर 2000 TDS कट चुका है, तो रह गया कितना? 2,98,000। तो यहां पर 2,98,000 आ गया और TDS बोल के आ गया 2000। कुछ पर्सन के दिमाग में यह आ रहा होगा, सर 2,98,000 क्यों या? तो 1,98,000 होना चाहिए था। आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 लाख तो पहले कट चुका है, उसको पार्टी के नाम पे उस टाइम जब हमने पेमेंट किए थे, याद करके देखिए, उस पार्टी को हमने डेबिट किए थे, है कि नहीं? और यहां पर हम पार्टी को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। तो पार्टी को क्रेडिट तो 2,98,000 से ही करना है, बट वो डेबिट होने के वजह से पार्टी का एक्चुअल जो पेंडिंग अमाउंट रह जाएगा वो 2,98,000 नहीं रहेगा। पार्टी का जो एक्चुअल पेंडिंग अमाउंट रह जाएगा वो 1,98,000 ही रहेगा। क्यों रहेगा? 2,98,000 यहां पर दिखा रहा है, जिसमें से आपका 1 लाख एडजस्ट हो चुका है, तो पार्टी का अभी रिमेनिंग जो पेंडिंग रह गया कितना रह जाएगा? वो रह जाएगा 1,98,000। समझे कि नहीं? जब आप पार्टी का लेजर देखेंगे तो उसमें 1,98,000 दिखेगा बकाया में, जो पार्टी को देना है। अगर इसी का ही एक हम फ्लो चार्ट भी आपको बना के दिखा रहे हैं कि टैली में
किस तरीके से हम इसको करेंगे। टैली में करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेचर ऑफ पेमेंट बनाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि टैली में जब भी हम कोई टीडीएस का एंट्री करते हैं उसके अगेंस्ट में सबसे पहले हम नेचर ऑफ पेमेंट बनाना पड़ता है। बिना नेचर ऑफ पेमेंट हम टीडीएस का एंट्री नहीं कर पाते, है कि नहीं? क्योंकि पहले एक जमाना था जब टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट ऑलरेडी क्रिएटेड होता था, बट आजकल ये आपको खुद को बनाना पड़ता है। इसके बाद हमें टीडीएस एक्सपेंस के लिए मतलब टीडीएस एंट्रीज के लिए 4 लेजर हम लोगों को चाहिए होगा। एक तो एक्सपेंस लेजर, एक टीडीएस ऑन सच एक्सपेंस, तीसरा हमारा पार्टी लेजर, चौथा हमारा बैंक लेजर। ये 4 लेजर हमें चाहिए होगा। जब ये हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला एंट्री एडवांस एंट्री है, एडवांस पेमेंट का एंट्री पास करेंगे और उसमें से टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। उसके बाद जब हमें बिल मिलेगा तो बिल में से हम एडवांस को एडजस्ट करेंगे और रिमेनिंग जो रहेगा उसके ऊपर टीडीएस काट लेंगे एंड पार्टी का खाता भी एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद हम टीडीएस का पेमेंट करेंगे और फिर पार्टी का पेमेंट करेंगे, हो जाएगा हमारा एंट्री का काम कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसको टैली में हम कैसे करते हैं। चलते हैं हम टैली में। टैली में हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, टीडीएस ऑन एडवांस पेमेंट के नाम से हमने बना लिए। ठीक है, एड्रेस मनुमार्ग, कंट्री इंडिया, स्टेट राजस्थान, पिन कोड हमने एंटर कर लिए, फोन नंबर वगैरह आप एंटर कर लीजिएगा और सेव करने के लिए Ctrl+A। तो मेरा कंपनी क्रिएट हो जाएगा। जब कंपनी क्रिएट हो जाए सबसे पहले इस कंपनी में हमें टीडीएस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब टीडीएस हम कहां से एक्टिवेट करें वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कहां से करेंगे हम लोग, चले गए सीधा F11 कंपनी फीचर। कंपनी फीचर के लिए आप F11 शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं या तो आप F11 बटन के ऊपर क्लिक करके भी जा सकते हैं। कीबोर्ड से F11 में दबाएंगे तो ये कंपनी फीचर आपका ओपन हो जाएगा। इस कंपनी फीचर से आप चले जाइए स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर के अंदर। यहां से एनेबल टीडीएस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट करने के बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है सेट टीडीएस डिटेल। फर्स्ट टाइम के लिए सेट, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब भी आपको ये ऑप्शन नो मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सेट हो चुका है। अब अगर आप ऑल्टर करना चाहते हो तो यस कर लो। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है सेट ऑब्लिक ऑल्टर। तो हम अभी पहले तो सेट करना चाहते हैं तो यस करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी खाली है, कोई डिटेल नहीं है, हमें एक एक करके डिटेल एंटर करना है। चलिए एक 10 नंबर डाल देते हैं। इसी 10 नंबर को हम कॉपी करके यहीं पर पेस्ट कर देते हैं। कंपनी है नॉन कंपनी है डिडक्टर, जो टीडीएस काट रहा है, जिसका होकर आप अकाउंट्स का काम कर रहे हो, जो टीडीएस काटने जा रहा है, क्या वो कंपनी है या क्या वो नॉन कंपनी है? अगर कंपनी होगा तो आपको पता है उसका टीडीएस जो डिपॉजिट होगा वो मंथली बेसिस में होगा। वहीं पर इंडिविजुअली या एचयूएफ हुआ तो वो उसको क्वार्टरली बेसिस में टीडीएस को जमा करवाएगा, है कि नहीं? तो हमने यहां से कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मुझे मंथली देखना है। मान लो डिडक्टर ब्रांच डिवीजन मैंने अलवर रख दिया। रेस्पॉन्सिबल पर्सन डिटेल आप सेट कर लो, यस मिस्टर राम मैं रख देता हूं। सन एंड डॉटर ऑफ मिस्टर दशरथ। डेजिग्नेशन अकाउंट मैनेजर रख दिया। पैन नंबर हमने डाल दिए, ओके। प्रीमिसेस बिल्डिंग आप डाल दीजिएगा। टाउन सिटी हमने डाल दिए। मोबाइल नंबर आप एंटर कर दीजिए। ईमेल आईडी मैंने एंटर कर दिया है ना, ये सब मैं मेरा ही एंटर कर रहा हूं। जो प्रैक्टिकल फील्ड में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसी का ही डिटेल डालना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न में भी ये सब चीजें जरूरी है। ये बात आप ध्यान रखिए, ये आपको डालना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट कर लीजिए। ये कुछ डिफॉल्ट रेट वगैरह पूछ रहे हैं, अभी इनको कोई छेड़छाड़ ना कीजिए, जैसा एज इट इज रहने दीजिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मेरा इस कंपनी में टीडीएस एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपका टीडीएस एक्टिवेट हो गया इसके बाद आपका जो पहला काम होगा वो होगा नेचर ऑफ पेमेंट, क्योंकि टैली में पहले से तो कुछ बताया नहीं गया ना कि किस टाइप के पेमेंट के लिए क्या लिमिट है, क्या रेट ऑफ टीडीएस है। ये कहां से पता लगेगा टैली को? ये पता करने के लिए हमें एक नेचर यहां पर क्रिएट करके देना पड़ेगा। वो नेचर हम कहां से क्रिएट करेंगे? अकाउंट इन्फो में जाइए, यहां से आ जाइए स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन। यहां से देखिए टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट आपको दिखाई दे रहा है, एंटर करिए। क्रिएट में चले जाइए और एक नेचर ऑफ पेमेंट आप क्रिएट कर दीजिए। सपोज मैंने जैसे यहां पर बना दिया टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट के नाम से, ओके। सेक्शन कौन सा है? 194C। पेमेंट कोड 94C ही होता है, लास्ट का 3 कैरेक्टर। रेमिटेंस कोड मैं सेम रख रहा हूं अभी।
रेट ऑफ टीडीएस 1%, और थ्रेशोल्ड या एग्जाम्पशन लिमिट आपको पूछ रहा है। मैं सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए जो लिमिट होता है 30,000 वो मैंने एंटर कर दिया, और कंपोजिट ट्रांजेक्शन यानी मल्टीपल ट्रांजेक्शन के लिए जो आपका मतलब इकट्ठा ट्रांजेक्शन के लिए जो लिमिट होता है वो 1 लाख रुपए का होता है। तो मैंने यहाँ पर सिंगल ट्रांजेक्शन के हिसाब से 30,000 का लिमिट एंटर कर दिया। ये आपको पहले क्लास में भी बताया गया था। एक्सेप्ट कर दीजिए, तो आपका नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट हो चुका है। जब नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट हो चुका है, अब हम एंट्री पास करने जाएंगे, बट एंट्री से पहले हमें क्या चाहिए, लेजर्स। तो हम लेजर्स बना लेते हैं। कहां से बनाएंगे, अकाउंट इन्फो लेजर्स, यहां से क्रिएट करते हैं करके लेजर। सबसे पहला हम एक्सपेंस लेजर बनाते हैं। क्या नाम रखते हैं एडवांस पहले एक्सपेंस का, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था ना, तो हम इसको बना लेते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अंडर किसमें होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट कर लिया यहां से, ठीक है। टीडीएस एप्लीकेबल, मैंने बोला हाँ बिल्कुल, तभी तो टीडीएस कटेगा, मैंने एप्लीकेबल कर दिया। नेचर ऑफ पेमेंट, देखिए अब यहां से नेचर ऑफ से पूछा जा रहा है, क्यों, ताकि इसी नेचर को टैग करके वो सारा आगे का काम करते रहे। तो यहां पर पर्टिकुलर नेचर ऑफ पेमेंट को आप टैग कर दीजिए। मैंने टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट को टैग कर दिया, यहां पर एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरा पहला लेजर बन गया एक्सपेंस लेजर। दूसरा मुझे चाहिए टीडीएस ऑन एक्सपेंस लेजर, तो हमने नाम बना देते हैं टीडीएस ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अंडर किसमें होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी कौन सा, टीडीएस। नेचर टैग कर लो दोबारा से, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जो लेजर बना होगा ऑलरेडी, अगर बना हुआ है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं, बस एक बार चेक कर लीजिएगा सही तरीके से बना हुआ है कि नहीं, बस, और कुछ भी नहीं। और पहले से ही कोई अगर एंट्री करता था इसी टाइप में टीडीएस एंट्री कर रखे हैं, तो आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब एक ही बार ये मेहनत आपको करना पड़ता है क्रिएशन का, दोबारा करने की जरूरत नहीं होता। तीसरा मुझे एक पार्टी चाहिए, तो मैंने मिस्टर नीरज के नाम से बना दिया। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बिल बाय बिल, यस। टीडीएस डिडक्टेबल, क्या इस पार्टी के ऊपर टीडीएस कटेगा, मैंने बोला हाँ बिल्कुल कटेगा। पार्टी का टाइप हम कैटेगरी ऑफ पर्सन में से सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां से इंडिविजुअल एज ऑफ रेसिडेंट हमने सिलेक्ट कर लिया। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, जिस वाउचर में आप एक्सपेंस ड्यू दिखाएंगे क्या उसी वाउचर में टीडीएस कटेंगे, अगर है तो यस, मैंने बोला हाँ ऐसा ही करूंगा। और साथ में इस पार्टी का पैन नंबर जरूर डाल दीजिए, क्योंकि बिना पैन नंबर में फिर टीडीएस रेट आपका 20% हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम यहां पर पार्टी का पैन नंबर भी डाल देते हैं। एक्सेप्ट कर लिया, तो ये मेरा पार्टी लेजर भी बन गया। एक साथ में बैंक लेजर भी बना लेते हैं पेमेंट के लिए, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगा। अंडर बैंक अकाउंट, और इसमें कुछ ओपनिंग बैलेंस भी हम ले लेंगे। इसका अकाउंट नंबर वगैरह आप एंटर कर दीजिए। आईएफएससी कोड मैंने एंटर कर दिया, ओके। बैंक नेम कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने ले लिया। ब्रांच कौन सा, अलवर, ओके। बीएसआर कोड, बैंक सर्विस रिक्वेस्ट कोड आप एंटर कर दीजिए, और एक्सेप्ट करने के लिए सेव कंट्रोल+A दबा के मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बट मैंने इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला, तो ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए मैं ऑल्टर करूंगा, है ना। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं मैंने क्या क्या लेजर बनाया ऑल्टर में जाके। एक तो मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बन गया था, ये आप देख लीजिए। दूसरा मेरा बना था टीडीएस ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यानी टीडीएस लेजर। तीसरा मेरा बना था पार्टी लेजर, जो मैंने नीरज के नाम से बनाया था, ये रहा मिस्टर नीरज, ओके। और चौथा था मेरा बैंक लेजर। बैंक में अब मैं कुछ ओपनिंग बैलेंस एंटर कर देता हूं। आप चाहे तो बनाते टाइम भी ये काम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख रुपए ही डालना है, मैंने 5 लाख रुपए ही डाल देता हूं। एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो ये मेरा 4 लेजर क्रिएट हो चुका है। जब लेजर क्रिएट हो जाए, अब आप एंट्री पास कर सकते हैं। तो सबसे पहला एंट्री आपका क्या था कि आप एडवांस पेमेंट कर रहे थे। एक्चुअली बात आज वही हम देखने आ रहे थे कि किसी पार्टी को हम एडवांस दे रहे हैं तो उसके ऊपर हम टीडीएस कैसे काटना है, वही हम आज देखने जा रहे थे। तो चलो हम करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में चले गए, F5 फॉर पेमेंट। पेमेंट वाउचर हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही आ गया है, नहीं तो शॉर्टकट किया, अब F5 दबा लेना पेमेंट वाउचर के लिए। ये राइट हैंड साइड बटन बार में देखिए पेमेंट लिखा हुआ है, अभी एक्टिवेटेड है ना। तो यहां से हम पेमेंट कहां से कर रहे हैं, बैंक से। तो ऊपर हमने बैंक लेजर को सिलेक्ट कर लिया। नीचे किसको पेमेंट कर रहे हैं आप, मैंने पार्टी को सिलेक्ट कर लेता हूं, मिस्टर नीरज, क्योंकि एडवांस हमेशा पार्टी के नाम से होता है। कितने रुपए दे रहे थे आप, 1 लाख रुपए। आप यहाँ पर 1 लाख रुपए एंटर करिए। एंटर करके जब भी एंटर दबाएंगे, यहां पर आपसे रेफरेंस डिटेल पूछेगा। रेफरेंस डिटेल क्या लेंगे आप, मैंने यहां से ले लिया एडवांस रेफरेंस, और एडवांस का एक रेफरेंस नंबर डाल दिया ADV/01 बोल के। कितने रुपए, 1 लाख रुपए, है कि नहीं। एंटर देखे। अब इसमें से टीडीएस भी मुझे डिडक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर टीडीएस लेजर चार्ज करूंगा। जब भी टीडीएस एंटर करूंगा, देखो ऑटोमेटिकली उसका टीडीएस उसी रेट के हिसाब से डिडक्ट हो चुका है, क्योंकि टीडीएस लेजर के हिसाब से ये डिडक्ट किया है। टीडीएस लेजर जो है उसमें टैग किया गया था टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो इसीलिए वो 1% के हिसाब से टीडीएस यानी 1000 रुपए टीडीएस डिडक्ट
कर लिया। ये देखिए 99,000 आपका पेंडिंग दिखाना स्टार्ट कर रखा है। पेंडिंग मतलब पार्टी को जो पेमेंट हो रहा है एक्चुअल वो हो रहा है 99,000। मतलब पार्टी को दिया तो 1 लाख ही जा रहा है, बट कैश में हाथ में पैसा उसके पास आएगा कितना 99,000, और 1,000 रुपए कैसे आएगा टीडीएस सर्टिफिकेट रूप में। अच्छा ये कैश में नहीं, बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि इसके हाथ में नेट पैसा जो आया काटने के बाद आफ्टर डिडक्शन वो है 99,000, है ना। एंटर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, और यहां पर एक चेक नंबर आप डाल सकते हैं पेमेंट के लिए। मैंने चेक नंबर डाल दिया और एक्सेप्ट कर दिया, तो ये आपका एडवांस पेमेंट एंट्री पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला एंट्री था कि एडवांस के ऊपर टीडीएस किस तरीके से करते हैं। अब बात ये आता है जब पार्टी हमें बिल देगा 3 लाख का, तब हम क्या करेंगे। तो चलो अब हम बात करते हैं कि पार्टी ने हमें बिल दिया है और उस बिल का एंट्री हम कैसे करेंगे, और उसके साथ ये जो 1 लाख एडवांस था उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, वो भी हम बात माफ कर लेते हैं अभी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। नॉर्मली आपको पता है जो भी आपका बिल एंट्री होता है वो हम कहां से करते हैं, जर्नल वाउचर से करते हैं। तो चले जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर, F7 फॉर जर्नल। ये हमारा जर्नल वाउचर आ गया। जर्नल वाउचर में ऊपर रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, अगर रेफरेंस नंबर इसमें नहीं होता तो आप F12 दबा के यहां पर रेफरेंस नंबर को एक्टिवेट कर सकते थे, यूज रेफरेंस नंबर इन जर्नल, इस ऑप्शन को एक्टिवेट करके, है ना। सेव कर दीजिए, रेफरेंस नंबर आपको दिख रहा है, तो यहां पर आप बिल नंबर डाल दीजिए जो पार्टी ने दिया था, कितने तारीख का बिल था आप यहां पर एंटर करिए। एक्सपेंस एंट्री करने के लिए हम एंट्री क्या करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, है ना। तो हम एक्सपेंस को ले लेते हैं। क्या एक्सपेंस था हमारा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। कितने रुपए का था, 3 लाख का, 2 लाख का नहीं 3 लाख का। आप सोच रहे होंगे 1 लाख तो एडवांस दे दिया, भाई वो तो एडवांस था ना। जब वो एडवांस था तो एक्सपेंस में थोड़ी ना घटेगा, तो एक्सपेंस तो 3 लाख का ही था, एक्सपेंस आपको 3 लाख ही दिखाना है, तो एक्सपेंस आप 3 लाख एंटर कर दीजिए। हाँ 2 में गया, पार्टी को सिलेक्ट कर लेता हूं। पार्टी का नाम क्या है, मिस्टर नीरज। 3 लाख एंटर हो चुका है। अब पार्टी जब भी आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए आपसे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टीडीएस अगेंस्ट एडवांस पेमेंट, एडजस्ट अगेंस्ट एडवांस टीडीएस पेमेंट। जो अपने एडवांस के ऊपर टीडीएस पेमेंट किए थे, क्या उसको यहां पर एडजस्ट करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस, नहीं करना चाहते हैं तो नो। हमें तो करना ही है क्योंकि नहीं तो पूरा 3 लाख के ऊपर टीडीएस कट जाएगा, है कि नहीं। तो हमने इसको यस कर दिया। जब भी वाई लिख के एंटर दबाएंगे यस ऑटोमेटिक हो जाएगा, और देखिए आपके पास टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट का एक डिटेल विंडो आ गया, जहां पर आपको एडवांस को एडजस्ट करके बाकियों के लिए नया रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अच्छा, और ये जो रेफरेंस बन रहा है ये टीडीएस का रेफरेंस बन रहा है, ये पार्टी रेफरेंस नहीं है, ये बात समझ लीजिए। तो टीडीएस रेफरेंस के लिए पहले अगेंस्ट रेफरेंस करके जो 1 लाख आपका एडवांस था मैंने उसको पहले एडजस्ट कर लिया, ये आपका एडजस्ट हो गया। देखिए इसमें दिखा रहा है कि इनकम टैक्स 1% के हिसाब से 1 लाख के ऊपर 1,000 रुपए बनता है, बट अभी यहाँ पर ना अमाउंट दिखा रहा है ना टीडीएस में अमाउंट दिखा रहा है। क्यों दिखा नहीं रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो टीडीएस काटना था वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, दोबारा से काटने का कोई मतलब नहीं है। इस कारण से यहां पर कोई टीडीएस शो नहीं हो रहा है। तो रिमेनिंग जो था आपका 2 लाख उसके ऊपर तो काटना है ना, तो उस रिमेनिंग के लिए अब यहां पर न्यू रेफरेंस एंटर कर दीजिए। वाउचर नंबर ये ऑटोमेटिक ले रहा है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक ही रहने दीजिए। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट कौन सा था आप सिलेक्ट कर लीजिए, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट था। जब भी मैंने सिलेक्ट करा ये देखिए बाकी रिमेनिंग 2 लाख के ऊपर ऑटोमेटिक 1% के हिसाब से 2,000 रुपए टीडीएस इसने दिखा दिया, और 2,000 टीडीएस काट के पार्टी का एक्चुअल पेंडिंग कितना रह जाएगा 1,98,000 अभी का, और पुराना का 1 लाख के हिसाब से टोटल 2,98,000 पार्टी के नाम पे दिखा रहा है। एंटर कर दिया, देखिए पार्टी का आपको 2,98,000 दिखा रहा है। अब बोलेंगे सर पार्टी को देना 2,98,000 थोड़ा ना है, मैंने ड्यू के लिए बोला है, देने के लिए नहीं बोला अभी। देने के लिए आप क्या करते हैं, एंटर जब भी दबाएंगे आप पार्टी का एडजस्टमेंट आपको पूछना स्टार्ट करेगा कि पार्टी का जो एक्चुअल एडजस्टमेंट है वो आप यहां पर कर दीजिए। सबसे पहले तो आप अगेंस्ट रेफरेंस करके पुराना जो एडवांस था उसको यहां पर एडजस्ट कर लीजिए। देखिए 2,98,000 के अगेंस्ट में 1 लाख जो डेबिट था वो आप क्रेडिट हो गया, मतलब एडजस्ट हो गया, एडवांस अब नहीं रहा। अब बाकी जो रिमेनिंग है उसके लिए आप न्यू रेफरेंस बोल दीजिए। बिल नंबर के हिसाब से न्यू रेफरेंस के हिसाब पेंडिंग कितना हो जाएगा 1,98,000, मतलब आप पार्टी के खाते में एक्चुअल बकाया जो दिखेगा वो दिखेगा 1,98,000 का। ओके, एंटर कर दीजिए। एक्सेप्ट करने से पहले अब एक बात और देखिए, डेबिट में आपका हो गया 3 लाख, क्रेडिट में आपका 2,98,000, तो क्रेडिट में जो 2,000 है वो किस चीज का है, वो है टीडीएस का। तो 2 करके यहां पर टीडीएस लेजर आप डाल दीजिए। तो टीडीएस लेजर में डालते ही ये देखिए 2,000 रुपए टीडीएस लेजर में चला गया, तो 3 लाख डेबिट 3 लाख क्रेडिट मेरा बराबर हो गया। अब आप एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया आपका एंट्री पास। अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, आप बाहर आ जाइए स्किप करके। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में चले जाइए।
बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 करेंगे तो देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर 3000 रुपए आपको बकाया दिखा रहा है। एंटर करेंगे तो किस चीज का है ये, टीडीएस ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के रूप में 3000 रुपए दिख रहा है। एंटर करेंगे तो मंथ वाइज दिखेगा, मंथ में एंटर करेंगे तो बिल वाइज कौन कौन सी बिल का है वो भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब बाहर आ जाइए, अब मैं आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट दिखाता हूं। चले जाता हूं डिस्प्ले, यहां से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आ जाते हैं टीडीएस रिपोर्ट। यहां से फॉर्म 26Q में जाइए, यहां पर आपको दिखा रहा है, देखिए 3 लाख का आपने एक्सपेंस एंट्री पास कर चुके हैं जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्टेबल था 3000, आपने डिडक्ट भी कर चुके हैं 3000, बट अभी तक पेमेंट नहीं करे। कैसे पता, ये देखिए नीचे दिखा रहा है बैलेंस पेबल कितना 3000, यानी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए 3000 अभी बकाया दिखा रहा है और पेड अमाउंट में भी कोई अमाउंट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह भी बकाया है। ये चीज आप और एक जगह से भी देख सकते हैं। स्किप करके बाहर आइए, सीधा आप चले जाइए टीडीएस आउटस्टैंडिंग मेनू के अंदर, यहां पर जाएंगे तो आपको देखिए दिखा रहा है टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 3000 रुपए अपने नॉन कंपनी से डिडक्ट किए हैं जो अभी तक पेंडिंग है, मतलब अभी तक अपने जमा नहीं कराए। एंटर करेंगे तो कौन कौन से दिन कौन कौन सी पार्टी से कौन सी वाउचर के अगेंस्ट में कितना काटे थे और आपका ड्यू डेट क्या है जमा कराने का, वो भी आपको यहां पर दिखा रहा है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि कंपनी के केस में टीडीएस डिपॉजिट का जो ड्यू डेट है वो नेक्स्ट महीने का 7 तारीख होता है, यानी अप्रैल में आप जो डिडक्ट करेंगे उसका जमा कराने का लास्ट डेट जो होता है वो 7 मई तक होता है। तो यहां पर ड्यू डेट भी आपको 7 मई दिखा रहा है, ठीक है ना। अगर कंपनी के अगर नॉन कंपनी होता तो ये क्वार्टरली होता है, यानी अप्रैल मई जून का जो होता है वो जुलाई 7 तारीख दिखाता। ओके, तो ये आपको यहां पर दिख गया। बाहर आने के लिए स्किप कर लिया मैंने, तो स्किप करके बाहर आ गया। अब टीडीएस तो मैंने काट लिया, अब मैं आपको पार्टी लेजर रिपोर्ट भी दिखा देता हूं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ साथ। डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, आप सीधा DAL करके भी आ सकते हैं। पार्टी को सिलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए आपको दिखा रहा है पार्टी को पहले पेमेंट हो गया था 1 लाख रुपए, अब जर्नल के हिसाब से बकाया दिखाया गया 2,98,000, बट नेट अमाउंट बकाया कितना है 1,98,000। इसको बिल वाइज करेंगे ऑल्ट बी दबा के तो आपको बिल वाइज रिपोर्ट में भी दिख जाएगा कि पार्टी का एक्चुअल पेंडिंग जो है वो इस बिल के अगेंस्ट में 1,98,000 का पेंडिंग है कि नहीं। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले टीडीएस का पेमेंट करते हैं। टीडीएस का पेमेंट हम कहां से करेंगे, चले जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर, F5 फॉर पेमेंट, हमने पेमेंट वाउचर ले लिया। लेने के बाद पेमेंट हेल्पर ले लीजिए टीडीएस के लिए ताकि आपका आसानी से एंट्री पास हो जाए। वो कहां से होगा, कीबोर्ड से ऑल्ट S दबाएंगे तो स्टैट्यूटरी पेमेंट का हेल्पर विंडो आपके सामने आ जाएगा। क्या पेमेंट करना चाहते हैं, टीडीएस का। कब से कब तक, नॉर्मली 1/4 से यह होना चाहिए था 30/4, बट अगर आप एजुकेशनल मोड में होंगे तो आपको 30/4 लेगा नहीं, इसलिए मैं इसको 1/5 में दिखा रहा हूं। प्रैक्टिकल फील्ड में आपको ये 30/4 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। जब ओरिजिनल मोड में काम करेंगे तो आपको ये 30/4 ही लेना पड़ेगा। टिल डेट, डिडक्ट टिल डेट, कौन सी डेट तक जो टीडीएस कटा गया जो आप जमा करना चाहते हो, मैंने बोल दिया 30/4 तक जो टीडीएस कटा गया है वो जमा होगा। प्रैक्टिकल फील्ड में ये 30/4 होगा। अभी यहां पर मैं 1/4 करके चल रहा हूं क्योंकि 1/4 में मैं जमा दिखा रहा हूं, है ना। सेक्शन कौन सा, 194C। नेचर ऑफ पेमेंट कौन सा है, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। डिडक्टी स्टेटस, जो डिडक्टी था क्या वो कंपनी था या नॉन कंपनी था, वो इंडिविजुअल था तो नॉन कंपनी आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। और अगर दोनों ही है तो यहां पर ऑल ले लीजिएगा, ठीक है। रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट किसका कर रहे हैं, मैंने यहां पर इसको भी ऑल कर दिया। अगर रेसिडेंट होगा तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, और दोनों ही है तो उस केस में ऑल करना होता है। अभी जो मैंने पार्टी को सिलेक्ट किया था वो रेसिडेंट किया था, है ना, इंडिविजुअल रेसिडेंट, तो मैं यहां से रेसिडेंट ले लूंगा। तो चलिए मैं ऑल आइटम ले लेता हूं। जमा कहां से करेंगे, बैंक से, तो मैंने बैंक लेजर को भी सिलेक्ट कर लिया। एंटर दबाते ही देखिए आपको दिखा रहा है फर्स्ट रेफरेंस के अगेंस्ट में 1000 रुपए, सेकंड रेफरेंस के अगेंस्ट में 2000 रुपए, कुल मिलाकर टोटल 3000 रुपए टीडीएस जमा होने जा रहा है। इसमें कोई एजुकेशन या हायर एजुकेशन सेस होता नहीं है, ये आपको पहले क्लास में भी बता दिया गया था कि टीडीएस अदर देन सैलरी है तो उसके लिए कोई एजुकेशन हायर एजुकेशन सेस होता नहीं है, सिर्फ टीडीएस ऑन सैलरी के लिए एजुकेशन हायर एजुकेशन सेस होता है। ओके, तो हमने 3000 रुपए ले लिए, यहां पर एंटर देके एक्सेप्ट कर रहे हैं। चेक नंबर आपसे पूछ रहा है, आप चेक नंबर एंटर कर दीजिए जिसके द्वारा आप पेमेंट कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर दिया तो मेरा पेमेंट हो गया। अब पेमेंट होने के बाद भी आपको एक मजे वाली बात यहां पर देखने को मिलेगा, कैसे मैं आपको बताता हूं। चले जाइए आप डिस्प्ले में, यहां से आ जाइए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, यहां से आ जाइए टीडीएस रिपोर्ट, फॉर्म 26Q में चले जाइए। अभी भी देखिए आपका जो पेमेंट हो चुका है फिर भी ये यहां पर बैलेंस पेबल बोल के ही दिखा रहे हैं, मतलब जो आपने पेमेंट कर रखे हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, इसीलिए यहां पर नॉट इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन बोल के एक ट्रांजैक्शन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है।
अब उसको इंक्लूड आप कैसे करेंगे, इस नॉन इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन के ऊपर आप एंटर कर जाइए। जब भी आप एंटर करेंगे तो आपको दिखा रहा है कि यहां पर कुछ एरर है। क्या एरर है, ये देखिए आपको दिखा रहा है बैंक डिटेल आर नॉट अवेलेबल इन पेमेंट वाउचर, जिसमें एक एंट्री दिखा रहा है। चले जाते हैं, हम एंटर करते हैं। जब भी आप एंटर करेंगे आपको वही चालान दिखाना शुरू कर देगा जिसके अगेंस्ट में चालान डिटेल डाला हुआ नहीं है, यानी चालान रिकॉन्सिल्ड नहीं है। जब तक चालान रिकॉन्सिल नहीं होगा तब तक वो चालान को एक्सेप्ट नहीं करता। आप ये काम यहां से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ये काम और एक जगह से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों जगह दिखा देता हूं, ये तो आपने देख ही लिया। अब दूसरे जगह की बात करते हैं, स्किप करके बाहर आते हैं। सीधा बाहर आने के बाद जहां पर हम टीडीएस रिटर्न देख रहे थे उसी के जस्ट नीचे यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ है चालान रिकॉन्सिलेशन। चालान रिकॉन्सिलेशन में आप इंटर करेंगे तो वही पर्टिकुलर चालान आपको दिखना स्टार्ट हो चुका है। अब यहां पर रिकॉन्सिलेशन कैसे करेंगे ये तो देखने के लिए हो गया। रिकॉन्सिल करने के लिए आप कीबोर्ड से F5 दबाइए या बटन बार में F5 दबा दीजिए तो आपका रिकॉन्सिलेशन विंडो आ जाएगा, जहां पर आपको कुछ डिटेल डालना है। एक तो चेक नंबर जिस चेक के द्वारा जमा कर रहे हैं, चेक डेट, BSR कोड आप एंटर कर दीजिए, चालान नंबर आप एंटर कर दीजिए, चालान डेट आप एंटर कर दीजिए, कौन सी बैंक से जमा करवा रहे हैं एंड ब्रांच कौन सी है। लिख के एंटर करते ही ये चालान रिकॉन्सिल हो जाएगा और यहां से हट जाएगा। ये देखिए चालान रिकॉन्सिल हो गया तो ये हट गया। ठीक है, अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं तो शो ऑल करके चालान आप देख सकते हैं। जब भी चालान रिकॉन्सिल हो जाएगा आपका ये रिटर्न में भी इंक्लूड हो चुका होगा। कैसे पता, फॉर्म 26Q में जाइए, आप देखिए यहाँ पर टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बोल के 3000 रुपए दिखना स्टार्ट हो गया और बैलेंस पेबल आपका नील हो चुका है क्योंकि पेड अमाउंट भी 3000 ही है। जो आपका ड्यू था, जो आपने डिडक्ट किए थे, उतना पूरा का पूरा आपका जमा हो चुका है। तो जब भी जमा हो गया ये आपका रिटर्न तैयार हो गया। अब आप रिटर्न को सेव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कीबोर्ड से F6 दबा के रिटर्न को आप सेव कर लीजिए। डू यू वांट टू सेव द रिटर्न, हमने बोल दी यस, तो रिटर्न आपका सेव हो जाएगा। रिटर्न सेव होके जाता कहां पर है, रिटर्न सेव होके हमें मिलेगा रिटर्न ट्रांजैक्शन बुक के अंदर। रिटर्न ट्रांजैक्शन बुक में एंटर करते ही आपको वो रिटर्न दिख रहा है। यहां पर रिटर्न को एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस रिटर्न में आपको एंटर करना पड़ेगा। एंटर दबाइए तो रिटर्न में आप एंटर हो जाएंगे। अब इस रिटर्न को आप SDF फॉर्मेट यानी फिक्स्ड विथ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लीजिए। कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+E दबा के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लोकेशन आपको यहाँ पर ले रहा है और ये SDF फॉर्मेट में होता है, फिक्स्ड विथ फॉर्मेट होता है। ये पर्टिकुलर रीडर में ही पढ़ा जा सकता है। नॉर्मल इसको पैसे हिसाब से खाली नॉर्मल हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ आपको डब्बे ही दिखाई देगा। ठीक है, फाइल नेम आप चेंज कर सकते हैं, लोकेशन आप डाल दीजिए, कितने तारीख को आप जमा करा रिटर्न वो डेटा आप यहाँ पर डालेंगे। क्या रिस्पॉन्सिबल पर्सन का एड्रेस में चेंज हुआ है तो यस करिए। क्या डिडक्टर का एड्रेस में चेंज हुआ है, करा है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो नहीं। लेजर नेम के हिसाब से या कैसे डायरेक्टरी नेम को पहचानेंगे, कैसे, लेजर नेम मैंने डाल दिया। वैसे नॉर्मली पैन नंबर के हिसाब से होता है। इस रेगुलर रिटर्न फाइल फॉर प्रीवियस पीरियड अगर यस करेंगे तो आपसे टोकन नंबर पूछेगा, इसीलिए ये सिर्फ आप जब रिवाइज करते हैं तभी एंटर करिए। आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, रेगुलर रिटर्न आप कर रहे हैं तो उसके इसमें इस ऑप्शन को नो करके आप एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सपोर्ट करते ही रिटर्न आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। बट हाँ, ये जो रिटर्न एक्सपोर्ट करके देता है टैली, ये डायरेक्टली अपलोड नहीं होता। ये NSDL के साइट में जाके एक एवव्यू फाइल के द्वारा सबसे पहले इसको वैलिडेट करना पड़ता है। जब ये वैलिडेट हो जाएगा तो वैलिडेटेड वो फाइल जो जनरेटेड फाइल होगा उसको आपको डिटेल साइन के द्वारा साइन करके फिर जिप करके फिर आपको अपलोड करना पड़ता है, जो आप रिटर्न अपलोडिंग क्लास में देखेंगे। मैं अभी इसको दिखाया नहीं, ठीक है, ये आपका रिटर्न अपलोडिंग के क्लास में हम इसके लेके बात करेंगे। तो ये था हमारा रिटर्न का तरीका। अब हमारा एक एंट्री और रह गया, पार्टी पेमेंट। पार्टी हम कैसे पेमेंट करेंगे, जैसे आप रेगुलर पेमेंट करते हैं वैसे ही कर दीजिए। कैसे, अकाउंटिंग वाउचर, F5 फॉर पेमेंट, ऊपर हमने बैंक ले लिया, नीचे पार्टी सिलेक्ट कर लेता हूं मिस्टर नीरज। कितना बकाया है ये देखिए, दिख रहा है 1,98,000 बकाया है। तो 1,98,000 हमने एंटर कर दिया जो हम पेमेंट कर रहे हैं इसको। अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं, ये 1,98,000 क्रेडिट है, उसके अगेंस्ट में 1,98,000 मैंने डेबिट कर दिया, मतलब पेमेंट कर दिया। तो पार्टी का एडजस्टमेंट हो चुका है। मैंने एक चेक नंबर एंटर कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया। चेक नंबर मैंने 5 कैरेक्टर का डाला है, ये चेक नंबर मैंने डाल दिया और एक्सेप्ट कर दिया, तो हमारा पेमेंट एंट्री पास हो गया। तो आप पार्टी भी पेमेंट हो गया, टीडीएस भी पेमेंट हो गया, एडवांस का एंट्री भी आपका हो चुका है। फिर भी आप लोगों को इसमें कुछ क्वेरी है या डाउट है, आप हमारे डाउट सेशन में इसको पूछ सकते हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेरी है हमारे सेंटर में भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू EMIT। आज हम इस क्लास में बात करेंगे टैली में एडवांस टीडीएस का एंट्री किस तरीके से होता है, यानी टीडीएस का एडवांस ऑप्शन लेके हम बात करेंगे, जिसमें हम मेनली देखेंगे अगर मुझे टीडीएस का एग्जम्पशन लिमिट को इग्नोर करना है तो मैं कैसे करूंगा,
यानी किसी का अगर 10 रुपये भी पेमेंट हो तो भी उसमें टीडीएस कटे। ये कैसे होगा? एक तो पहली बात ये। दूसरी बात, अगर जीरो रेट में या नील रेट में टीडीएस डिडक्शन करना है तो किस तरीके से होगा? लोअर रेट में अगर टीडीएस डिडक्ट करना है तो कैसे होगा, वो भी हम इस क्लास में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि एक्स लिमिटेड रेंट पेमेंट कर रहा है बिल्डिंग का मंथली हिसाब से 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, है ना। तो आपको पता है रेंट के लिए जो लिमिट है वो कितना है भाई? रेंट के लिए जो लिमिट एट प्रेजेंट सेटेड है वो 2,40,000 है। यानी 2,40,000 इस असेसमेंट ईयर के अगर पेमेंट होता है तो ही रेंट के ऊपर टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो आप बताइए, आप अगर किसी को मंथली 30,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर टीडीएस काटना चाहिए? नहीं काटना चाहिए, बिल्कुल काटना चाहिए। क्यों? 30,000 इंटू 12 महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3,60,000 रुपये पेमेंट होता है, जो कि लिमिट से ऊपर है। तो लिमिट से ऊपर है तो इसके ऊपर टीडीएस काटना चाहिए। अब कटेंगे कैसे? नॉर्मल टैली में ये एंट्री आप करने जाएंगे तो इसके लिए कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूं। एक कंपनी मैं क्रिएट कर रहा हूं, EMIT TDS हमने नाम रख दिया इसका, TDS एडवांस एंट्रीज, है ना। एड्रेस हमने मनुमार्ग ले लिए, स्टेट राजस्थान, बाकी चीजें सेम है। सेव करने के लिए Ctrl+A। सेव हो गया मेरा कंपनी। अब इस कंपनी में टीडीएस को एक्टिवेट करना है। कहां से करेंगे? F11 कंपनी फीचर, यहां से स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर, यहां से आ जाइए एनेबल टीडीएस, यस। सेट टीडीएस डिटेल, यस। अब यहां पर आप टीडीएस डिटेल डालिए, जैसे कि 10 नंबर। इसी को कॉपी करके मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। डिडक्टर का टाइप पूछ रहा है कि कंपनी है या इंडिविजुअल है। हमने बोल दिया डिडक्टर का टाइप कंपनी है। आपको पता है कंपनी होगा तो टीडीएस डिडक्शन तो होगा सेम तरीके से ही, बट डिपॉजिट जो होगा वो मंथली बेसिस पे होगा। वहीं पर इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए टीडीएस जो डिपॉजिट होता है वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है। सेट ऑल्टर रेस्पॉन्सिबल पर्सन डिटेल। अच्छा, डिडक्टर ब्रांच डिवीजन मैंने लिख दिया अलवर। रेस्पॉन्सिबल पर्सन डिटेल यस किया। नाम मिस्टर राम, मिस्टर दशरथ। डेजिग्नेशन मैंने लिख दिया अकाउंट मैनेजर या प्रोप्राइटर आप चाहे तो। पैन नंबर डाल दिया। प्रीमिसेस बिल्डिंग वगैरह लिख दिया। रोड मनुमार्ग, एरिया अलवर, है ना। सिटी भी अलवर रख दिया। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है। और मैं मेरा मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, टेलीफोन नंबर ये मैंने एंटर कर दिया, मेल आईडी भी मैंने एंटर कर दिया। एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मेरा ये डिटेल सेव हो गया। इस कंपनी में टीडीएस एक्टिवेट हो गया। जब टीडीएस एक्टिवेट हो गया, अब मुझे टीडीएस डिडक्शन के लिए मेनली क्या चाहिए? एक नेचर ऑफ पेमेंट चाहिए। तो हम नेचर ऑफ पेमेंट बना लेते हैं। अकाउंट इन्फो, यहां से स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट कर रहे हैं। नाम दे रहे हैं टीडीएस ऑन रेंट, बिल्डिंग रेंट लिख देते हैं ताकि और स्पेसिफाइड रहे। सेक्शन 194I, रेमिटेंस कोड 94I, इसको भी मैंने 94I ले लिया। रेट ऑफ टीडीएस 10%। थ्रेशोल्ड लिमिट आपको पता है 2,40,000, 2,40,000 रुपए का लिमिट है। मैंने इसको 24 लाख कर दिया गलती से, इसको 2,40,000 करिए। ठीक है, मैंने इसको 2,40,000 कर दिया। सेव कर दिया तो ये सेट हो गया। ओके, तो पहला था हमारा टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट जो हमने बना ली है। अच्छा, मैं एक चीज कर रहा था, जो देखना अगर रेट गलती से चेंज होता है या दोबारा से इन फ्यूचर भी अगर कोई रेट में चेंजेस होता है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो या देख भी सकते हो कि इसमें रेटेड कब क्या सेट है। वो हम देखते कैसे है वो भी आपको दिखा देते हैं। पेज अप करके उसी एंट्री में जाइए, जाने के बाद Alt+L दबाइए और यहाँ पर देखिए 1,4, यहाँ पर देखिए वही रेट 2,40,000 का 24 लाख ले रखा है। अब मैंने इसको यहाँ पर सही करके दे रहा हूँ 2,40,000। अब देखिए ये सही हो जाएगा। अब ये दोबारा आपसे कोई डिटेल पूछेगा नहीं। ये डिटेल दिखाने के लिए मैं आपको ये विंडो में लाया था।
तो ये आपको समझ में आ गया कि रेट डिटेल अगर हिस्ट्री अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑल्ट एल दबा के टीडीएस का रेट डिटेल हिस्ट्री आप देख सकते हैं, है नहीं। तो ये आपका नेचर ऑफ पेमेंट बन गया। अब आपको 4 लेजर बनाना है। आपको पता है जब भी हम टीडीएस का एंट्री करते हैं 4 लेजर मेनली क्या होता है, एक तो एक्सपेंस, दूसरा टीडीएस ऑन एक्सपेंस, तीसरा पार्टी, चौथा हमारा बैंक। तो हम एक एक करके लेजर बना लेते हैं। लेजर क्रिएट, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक्सपेंस यानी बिल्डिंग रेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टीडीएस एप्लीकेबल, बिल्कुल एप्लीकेबल, नेचर ऑफ पेमेंट टीडीएस ऑन बिल्डिंग रेंट, एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा हमें चाहिए टीडीएस लेजर, टीडीएस ऑन बिल्डिंग रेंट के नाम से ही लेजर चाहिए, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टीडीएस, नेचर आप सिलेक्ट कर लीजिए टीडीएस ऑन बिल्डिंग रेंट, एक्सेप्ट कर दिया तो दूसरा लेजर भी बन गया। तीसरा हमारा पार्टी लेजर, हमने मिस्टर लैंडलॉर्ड के नाम से एक पार्टी बना लेता हूं, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, बिल बाय बिल यस, टीडीएस डिडक्टेबल यस, पार्टी का टाइप हमने सिलेक्ट कर लिया इंडिविजुअल रेसिडेंट, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, मैंने बोला हाँ, और इस पार्टी का पैन नंबर डाल देते हैं। अगर पैन नंबर नहीं डालेंगे तो टीडीएस रेट 20% हो जाएगा, ये आपको पता है, एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये आपका पार्टी बन गया। चौथा मुझे एक बैंक लेजर चाहिए, मैंने एक एसबीआई बैंक के नाम से एक बैंक लेजर बना लेता हूं, अंडर बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर वगैरह आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, आईएफएससी कोड डाल दिया, बैंक नेम हमने डाल दिए, ब्रांच हमने डाल दिए, बीएसआर कोड हमने डाल दिए, एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मेरा बैंक लेजर क्रिएट हो जाएगा। और बैंक पे कुछ ओपनिंग बैलेंस भी आप एंटर करिए। कैसे एंटर करेंगे, पेज अप करेंगे तो आपको लेजर दिखना स्टार्ट हो गया है। इसमें से हम बैंक लेजर को ले लेते हैं और इसका ओपनिंग बैलेंस में जाके इसमें कुछ ओपनिंग बैलेंस हम लोग एंटर कर देते हैं। मैंने 5 लाख रुपए एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो ये बन गया मेरा चारों लेजर, एक तो एक्सपेंस, दूसरा टीडीएस ऑन एक्सपेंस, तीसरा पार्टी, चौथा आपका बैंक। अब हम एंट्री करना चाहते हैं, चले जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर। नॉर्मली एक्सपेंस का एंट्री हम जर्नल वाउचर में करते हैं, तो F7 करके हम जर्नल वाउचर ले लिए। ये हमारा जर्नल वाउचर आ गया। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट यानी बिल्डिंग रेंट अकाउंट डेबिट, 30,000 रुपए मैंने यहां पर लिखा और 2 में लिखा पार्टी का नाम क्या था, मिस्टर लैंडलॉर्ड। एंटर करते देखिए यहां पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पर जो लिमिट बताया गया है वो है 2,40,000। आप अगर 2,40,000 का 30,000 रुपए पेमेंट हो रहा है मंथली रेंट के हिसाब से, तो उसमें टीडीएस कैसे कटेगा, क्योंकि लिमिट से ऊपर तो जा नहीं रहा है इसके हिसाब से, कंप्यूटर के हिसाब से, तो इस कारण से ये टीडीएस काटने नहीं दे रहा है। बट आपको पता है कि सालाना के हिसाब से, क्योंकि आपको रेट जो देखना होता है वो एनुअल रेट देखना होता है, डिटेल जो लिमिट है उसका वो एनुअल लिमिट है। ये जो 2,40,000 का लिमिट है वो आपका एनुअल लिमिट है। तो अगर एनुअल लिमिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो क्रॉस कर रहा है कि नहीं। तो हम कैसे करें कि ये 30,000 के ऊपर भी टीडीएस कटे, और वो भी इसी पर्सन के लिए, और वही पर्टिकुलर लेजर कौन सा, रेंट के लिए, ताकि बाकियों के हिसाब से अगर जरूरत होगा तो बाकियों के हिसाब सेट करेंगे, है कि नहीं। सभी चीज के ऊपर इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं सिर्फ पर्टिकुलर हेड टीडीएस ऑन बिल्डिंग रेंट के लिए ये काम करना चाहता हूं। ये कैसे होगा, ये करने के लिए आपको पार्टी लेजर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैं पार्टी लेजर में जाके Ctrl+Enter दबाया तो ये देखो पार्टी लेजर मॉडिफिकेशन विंडो ओपन हो गया। इस मॉडिफिकेशन विंडो में बैठे बैठे ही आप कीबोर्ड से F12 दबाइए, फंक्शन की 12। जब आप F12 दबाएंगे यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर। ये पहले से होता है, इसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप टीडीएस एक्टिवेट करते हैं तो ये तो वैसे ही रहता है पीछे भी, है ना। टीडीएस एक्टिवेट करें चाहे ना करें ये आपको दिखेगा ही दिखेगा। इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट करिए। जब भी आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे देखिए आपके यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो गया, यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज। बट जब तक आप F12 से ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आपको लेजर में ये एडवांस ऑप्शन दिखाएगा नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। तो यूज एडवांस एंट्रीज में अब हम चले गए हैं। जाने के बाद जब भी यस करेंगे, यस करते देखिए आपसे कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इग्नोर सरचार्ज एग्जम्पशन लिमिट। क्या सरचार्ज का जो एग्जम्पशन लिमिट है आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं। आपको पता है सरचार्ज 50 लाख के ऊपर चार्ज होता है, तो अभी सरचार्ज का कोई मतलब है ही नहीं, तो मैं इसको नो रख देता हूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ ओनली कितना 3,60,000 का पेमेंट कर रहा हूं, तो इसमें सरचार्ज मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट
इग्नोर इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट। इनकम टैक्स का एग्जम्पशन लिमिट को क्या आप इग्नोर करना चाहते हैं? तो हमें यही वाला ऑप्शन को इग्नोर करना पड़ेगा, ताकि 2,40,000 की जगह आप अगर 10 रुपए भी पेमेंट हो तो उसके ऊपर टीडीएस कटे, क्योंकि एनुअल के हिसाब से वो लिमिट को क्रॉस करेगा, और वो भी पर्टिकुलर हेड के लिए। अब ये सब कैसे बताएंगे? आप इग्नोर टीडीएस एग्जम्पशन लिमिट में जाइए, जाके पहले इसको एप्लीकेबल करिए। ये मैंने स्पेस बार दबाया था तो ये ऑप्शन आया था, एप्लीकेबल मैंने सिलेक्ट करा। जब भी एप्लीकेबल किया तो ये पूछ रहा है किस नेचर ऑफ पेमेंट के लिए इग्नोर करेगा, तो मैंने नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पर सेट कर दिया टीडीएस ऑन बिल्डिंग रेंट बोल के एंड ऑफ लिस्ट कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया। तो मेरा पार्टी लेजर एक्सेप्ट हो गया। अब जब भी एक्सेप्ट होगा, आप जब भी पार्टी को एंटर करेंगे, देखिए उसका टीडीएस कट चुका है 10% के हिसाब से। 30,000 का 10% यानी 3,000 रुपए टीडीएस काट के पार्टी के नाम पे 27,000 रुपीज ड्यू दिखा रहा है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर पार्टी का डिटेल बोल दीजिए आप। हमने यहाँ पर न्यू रेफरेंस डाल दिए, लिख दिए यहाँ पर rent/01 मान लीजिए। 30,000 के क्रेडिट, उसके अगेंस्ट में ही 3,000 रुपए हमने डेबिट कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप न्यू रेफरेंस में ही यहाँ पर 30 के जगह 27,000 को अगर आप क्रेडिट कर लेते तो आपका एक बार में हो जाता, दूसरी बार रेफरेंस एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता। 2 क्या आ जाएगा? टीडीएस लेजर। तो टीडीएस लेजर को आप यहाँ पर ऐड कीजिए, टीडीएस ऑन बिल्डिंग रेंट। देखिए यहाँ पर 3,000 रुपए दिखना स्टार्ट हो गया। तो डेबिट में भी 30,000, क्रेडिट में भी टोटल आपका 30,000 हो गया। मतलब मेनली बोलने का अर्थ ये है कि पहले जो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा था, अब आपका 30,000 के ऊपर भी टीडीएस डिडक्शन हो चुका है। एंटर करिए, एक्सेप्ट कर दीजिए, आपका एंट्री पास हो गया। मैं पेज अप करके आपको दिखाता हूँ। ये आपका एंट्री था टीडीएस डिडक्शन का, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। तो ये टीडीएस डिडक्शन हो गया जब हमने लिमिट को इग्नोर किया। तब लिमिट को इग्नोर हमने कैसे किया था, हम दोबारा बताते हैं। ये पार्टी लेजर था हमारा। पार्टी लेजर को हमने मॉडिफाई किए थे। मॉडिफाई करने के बाद कीबोर्ड से F12 दबा के एक ऑप्शन को हमने एक्टिवेट कर लिए थे। क्या? अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर। सेव कर देंगे। जब भी सेव करेंगे हमें यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, ये वाला भी मिलेगा, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर। ये करने के बाद वो पूछता है कौन सी में है। पहले ये नहीं पूछ रहा था, अभी ये पूछ रहा है कि कौन सी के लिए करेंगे, कि सेम वाउचर में टीडीएस कटेंगे। ये कौन सी वाउचर के लिए करेंगे, है ना, कौन सी नेचर ऑफ पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट दे सकते हैं या ऑल आइटम दे सकते हैं। तो मैंने ऑल आइटम देके छोड़ा था, ताकि सभी के लिए जब ड्यू दिखे उसी टाइम टीडीएस कट जाए, है कि नहीं। तो चलो, ये तो हमें पहले से ही पता था। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख रहे थे, यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज। इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करके इग्नोर टीडीएस एग्जम्पशन लिमिट को आप एक्टिवेट करिए। एक्टिवेट करके जिस पर्टिकुलर नेचर ऑफ पेमेंट के लिए आप ये करना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर नेचर ऑफ पेमेंट आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। एक्सेप्ट करने से ही आपका काम हो जाएगा। यानी आपने अपना काम कर दिए, क्या कि लोअर अमाउंट में भी आप टीडीएस काट लिए, क्योंकि ये एनुअली ये लिमिट को क्रॉस कर रहा था। इसलिए अगर एनुअली क्रॉस नहीं करता तो उस केस में हम टीडीएस नहीं काटते। सपोज कीजिए किसी का मंथली रेंट ही 5,000 रुपए है, तो 12 महीने का कितना होगा? 60,000 रुपए। तो 5,000 रुपए जो पेमेंट होगा उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 10,000 भी होगा तो भी नहीं कटेगा। 20,000 होता है यानी 2,40,000 या उससे ऊपर होता है तो ही टीडीएस कटता है, उससे नीचे कटता नहीं है। ये बात आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जो हमने अभी देख लिए। शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं आया आप लोगों को समझने में। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो बात किया जा रहा था वो है नील रेट टीडीएस डिडक्शन। आपने बहुत बार सुने हैं कि बैंक आपसे फॉर्म 15G या 15H साइन करवा के लेते हैं अगर आपका इंटरेस्ट इनकम है बैंक से। तो क्यों ऐसा होता है? अगर 15G या 15H आप देते हैं तो बैंक आपके ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करते उस साल में। जब आप मार्च में ये फॉर्म भर के देते थे, मार्च अप्रैल के दौरान शुरुआत में ही, तो आपका पूरे साल में आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने फॉर्म 15G या 15H भर के दिए थे। 15G नॉर्मल सिटीजन के लिए होता है, 15H वही पर सीनियर सिटीजन के लिए होता है। ये हम अप्लाई करते हैं कि नील रेट टीडीएस डिडक्शन के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम नहीं है। हम इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर को ये बताते हैं कि मेरा जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम नहीं है। अगर आप टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप मेरा टीडीएस ना काटे। तो उस टाइम असेसिंग ऑफिसर डिडक्टर को एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है जिसके ऊपर बेस करके पूरा साल तक वो उसके ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करता।
तो वही यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक्स लिमिटेड पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ₹10,000 पर मंथ टू मिस्टर नवीन, और नवीन के पास इसके अलावा और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो 10,000 के हिसाब से 12 महीने का इनकम कितना हुआ? 1,20,000। अब नॉर्मल जो इनकम टैक्स का लिमिट है वो आपको पता है 2.5 लाख रुपए, उसके ऊपर ही तो टीडीएस कटेगा, उसके बाद नीचे तो कटेगा ही नहीं। तो जब इनका इनकम ही लिमिट से नीचे है, बेसिक लिमिट से ही नीचे है, तो इसका टीडीएस काटने का कोई मतलब नहीं। तो इन्होंने 15G में अप्लाई करके हमें दिया है ताकि टीडीएस उसका ना काटा जाए। अब इसका एंट्री हम कैसे करेंगे वही हम आपको बताना चाहते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक नेचर ऑफ पेमेंट हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट इन्फो, यहां से स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन, टीडीएस नेचर क्रिएट कर लेते हैं। नाम देते हैं टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। हम यहां पर अदर देन बैंकिंग इंटरेस्ट लेके बात कर रहे हैं। सेक्शन कौन सा है? 194A। 94A रेमिटेंस कोड भी मैं सेम लेके चल रहा हूं अभी, बट ये डिफरेंट होगा ना। रेट ऑफ टीडीएस 10%। लिमिट कितना है आपका? तो हम अब रेट ऑफ टीडीएस सेट करना चाहते हैं, तो हम रेट ऑफ टीडीएस सेट कर लेते हैं। रेट ऑफ टीडीएस हमने 10% सेट ही कर रखा है। थ्रेशोल्ड लिमिट हमने डाल देते हैं। आपको पता है टीडीएस अदर देन बैंकिंग कंपनी हुआ तो उसका लिमिट जो है वो 5,000 रुपए, तो मैंने 5,000 रुपए पर सेट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो ये आपका क्रिएट हो गया नेचर ऑफ पेमेंट। अब इसके ऊपर बेस करके हम लेजर बनाना चाहते हैं। लेजर बनाते हैं। 4 लेजर मेनली चाहिए, आपको पता है। एक्सपेंस, टीडीएस ऑन एक्सपेंस, तीसरा पार्टी, चौथा बैंक। अब इसमें से बैंक लेजर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो जो बना हुआ है वो हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। और पार्टी भी एक हम क्रिएट कर ही लेते हैं ताकि आपका एक व्यू क्लियर हो जाए। तो अकाउंट इन्फो में जाते हैं, लेजर क्रिएट। आप चाहे तो उसी पार्टी में कर सकते थे, बट मैं आपको जानबूझ के एक पार्टी और क्रिएट करके दिखाऊंगा। एक तो हमने बना लिया इंटरेस्ट एक्सपेंस। अंडर किस में होएगा भाई? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया इसको, है कि नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है टीडीएस एप्लीकेबल। हमने बोले हाँ बिल्कुल टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा, एप्लीकेबल कर दिया। नेचर ऑफ पेमेंट आपसे पूछ रहा है, तो नेचर ऑफ पेमेंट में हमने ले लिया टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। ओके, एक्सेप्ट कर लिया। पहला लेजर हमारा बन गया। दूसरा लेजर हमें चाहिए टीडीएस लेजर, तो हमने एक टीडीएस लेजर बना लिया। क्या नाम से? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट के नाम से। अंडर किस में होगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी कौन सा आएगा? टीडीएस। और यहां पर क्लास सिलेक्ट कर लेती टीडीएस ऑन इंटरेस्ट के नाम से, तो ये आपका एंट्री हो गया। तीसरा पार्टी, एक पार्टी बना लेते हैं मिस्टर रवि, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, हो गया। टीडीएस डिडक्टेबल हमने बोला यस। पर्सन का टाइप हमने सिलेक्ट कर लिए इंडिविजुअल रेसिडेंट। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, क्या सेम वाउचर में टीडीएस डिडक्ट करेंगे? मैंने बोला हाँ, ठीक है। एडवांस एंट्रीज अभी मैं सेट नहीं कर रहा हूं, पहले मैं नॉर्मली आपको दिखाता हूं, फिर बाकी आगे का बात करते हैं। पैन नंबर सेट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर दिया, तो ये पैन नंबर भी सेट हो गया। अब चलिए हम एक्सपेंस ड्यू दिखाते हैं। आपको पता है कहां से होगा? अकाउंटिंग वाउचर F7 फॉर जर्नल। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट मैंने ले लिया। कितने रुपए? 10,000 रुपए। टू पार्टी का नाम क्या था? मिस्टर रवि। सिलेक्ट कर लिया रवि को। देखो टीडीएस आपका कट चुका है, कितना? 10% के हिसाब से 1,000 रुपए काट के पार्टी के नाम पे 9,000 दिखा रहा है, बट पार्टी ने मुझे 15G दे रखा है, मुझे इसके ऊपर टीडीएस नहीं काटना, तो मैं कैसे करूंगा? अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। दोबारा से पार्टी लेजर में मैं चला गया, जाके कंट्रोल प्लस एंटर ऑनलाइन मॉडिफिकेशन के लिए। एंटर करने के बाद आप आ जाइए नीचे, कौन सा ऑप्शन? यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज ऑप्शन। ये ऑप्शन आएगा कहां से ये आपको पता है, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूं। F12 में जाएंगे और यहां पर इस ऑप्शन को, यानी अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर, इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिएगा, ठीक है। सेव करिए। अब इसको एडवांस ऑप्शन को मैं यस कर रहा हूं। जब भी एडवांस ऑप्शन को यस करेंगे, ये तो आपको देखे ही थे आपने पहले अभी, कि सरचार्ज चाहिए तो सरचार्ज को, है ना, सरचार्ज अभी मुझे चाहिए नहीं। इनकम टैक्स लिमिट को इग्नोर करने के लिए यहाँ पर इग्नोर किए थे, अभी इसको अनडिफाइंड ही रहने दीजिए। नीचे आ जाइए, सेट ऑल्टर जीरो और लोअर रेट डिडक्शन, इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कीजिए। जब भी आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पर आपसे नेचर ऑफ पेमेंट पूछा जाएगा। आप यहाँ पर पर्टिकुलर नेचर ऑफ पेमेंट को टैग कीजिए जिसके लिए आप जीरो रेट डिडक्शन चाहते हैं। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया टीडीएस ऑन इंटरेस्ट के लिए। सेक्शन कौन सा है? 197 या 197A। देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रखा है, 197 जो आपका लोअर डिडक्शन के लिए, 197A जो आपका जीरो रेट डिडक्शन के लिए अगेंस्ट 15G एंड 15H, है कि नहीं। तो मैंने 197A ले लिया। सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर एंटर कीजिए। एप्लीकेबल फॉर्म 1/4 से मैंने दे दिया, 31/3 तक 1 साल का ऑटोमेटिक ले लिया है इसने। रेट ऑफ टीडीएस 0% ले रखा है, इसके ऊपर कर्सर गया नहीं, क्यों?
क्योंकि इसमें नील रेट है इसीलिए टीडीएस रेट के ऊपर आपका कर्सर आप जाएगा नहीं। एक्सेप्ट कर दीजिए तो आपका एंट्री हो गया। अब आप इस पार्टी को सेव करेंगे, एंटर दबाइए, देखिए पार्टी में आप 10,000 रुपए नेट आ गया, कोई टीडीएस डिडक्शन नहीं हुआ। इसको न्यू रेफरेंस मैंने डाल दिया, नाम रख दिया interest/01। ये देखिए 10,000 का एंट्री आपका पास हो गया और इसमें कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं है, ना होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने पार्टी के लिए बोल दिए है कि पार्टी ने 15G दे रखा है तो इसके ऊपर कोई टीडीएस डिडक्शन होना नहीं चाहिए, इसीलिए आपने टीडीएस भी डिडक्ट नहीं किए थे। चलिए अब मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको लेता हूं। जैसे सपोज कीजिए कोई एक पार्टी को मैं कमीशन पेमेंट करना चाहता हूं और कमीशन के इनकम के ऊपर वो पार्टी को पता है कि उसका टीडीएस कटेगा और वो अगर टीडीएस कम रेट में काटना चाहता है तो कैसे करेंगे? तो आपको एक पंथा अपनाना पड़ेगा जो मैं अभी इस क्लास में बात करूंगा। इससे पहले मैं इसको देख लेता हूं। ये देखिए जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पर ले रखा है लोअर रेट डिडक्शन के लिए। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट का दिखा रखा है, आप चाहे तो कमीशन का भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखा रखा है कि एक्स लिमिटेड पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ₹10,000 टू मिस्टर नवीन, पैन नंबर दे रखा है एंड इज अप्लाइड इन फॉर्म 13। वो 13 फॉर्म में अप्लाई किया है, किस लिए? लोअर डिडक्शन के लिए। कितना परसेंट डिडक्शन चाहते हैं? आईटी कमिश्नर के हिसाब से 5% इसके ऊपर रेट में, नहीं 5% रेट में इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। अब ये आप कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको ये भी करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। मैं इंटरेस्ट का ही ले लेता हूं जैसा इसमें है अभी, है ना। तो चलिए इंटरेस्ट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है ताकि आसानी से काम हो जाएगा। कैटेगरी भी आपको बना हुआ है, टीडीएस कैटेगरी। पार्टी भी आपका बना हुआ है, बस लेजर मतलब एक्सपेंस लेजर भी बना हुआ है। एक पार्टी लेजर हम बना लेते हैं अलग से, ऑल्ट सी करके, मिस्टर नवीन के नाम से। ठीक है, अंडर सिंडिकेटर डिडक्टेबल यस कर दिया और यहां पर डिडक्टिव टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं हम। डिडक्टिव टाइप क्या था? डिडक्टिव टाइप हमने बोल दिए इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नहीं। डिडक्ट इन सेम वाउचर, टीडीएस सेम वाउचर में काटा जाएगा, मैंने बोला हाँ। और एडवांस ऑप्शन अभी मैं नो ही करके रख रहा हूं। अब यहां पर पैन नंबर लिख देते हैं पार्टी का, कुछ भी एक मैंने पैन नंबर एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, है ना। अब मैं दिखा रहा हूं इंटरेस्ट इस पार्टी को 10,000 रुपए, है ना। न्यू ऑन अकाउंट ही दिखा लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये पार्टी को पेमेंट दिखा रहा हूं तो पार्टी का अकाउंट डेबिट टू बैंक बोलकर दिखा सकते हैं जब पार्टी को पेमेंट, बट मुझे एक्सपेंस ड्यू दिखाना है तो मुझे ऊपर एक्सपेंस लेजर को लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं बाहर जाके इस एंट्री को दोबारा कर रहा हूं। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 10,000 रुपए। ठीक है, टू पार्टी का नाम ले लेता हूं मिस्टर नवीन। आपने देखे यहाँ पर 1,000 रुपए टीडीएस कट चुका है कि नहीं। मैं चाहता हूं 10% की जगह 5% के हिसाब से इसका टीडीएस कटे। अब ये कैसे होगा? अब वो देखिए। दोबारा से मैं पार्टी लेजर में गया, इसको मॉडिफाई कर रहा हूं कंट्रोल+ एंटर दबा के। ये पार्टी मॉडिफिकेशन विंडो ओपन हो गया। इसमें ये यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज, इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर लीजिए। ये ऑप्शन कहां से एक्टिवेट होगा ये तो आपको पता ही है, एक्टिवल से होगा। अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर, इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने पर आपको ये यहां पर मिल जाएगा। कहां पर? पार्टी मास्टर में मिलेगा। तो पार्टी मास्टर में जाने के बाद यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज, इस ऑप्शन को हमने यस कर लिया। यस करने के बाद हम आ जाते हैं सेट ऑल्टर जीरो और लोअर रेट डिडक्शन के अंदर। पहले तो मैंने आपको जीरो रेट दिखाया था, अब मैं आपको लोअर रेट दिखाने जा रहा हूं। तो इस ऑप्शन को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करते ही आपको पूछा जा रहा है कि किस टाइप के नेचर ऑफ के लिए आप लोअर रेट या नील रेट चाहते हैं। मैंने बोला मुझे टीडीएस ऑन इंटरेस्ट के लिए। देखिए ये पार्टी वाइज कस्टमाइज होता है और पार्टी वाइज भी नेचर ऑफ पेमेंट के ऊपर बेस करके कस्टमाइज होता है। तो अलग अलग पार्टी का अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट के ऊपर आप अलग अलग सेटिंग देके रख सकते हैं। ठीक है, तो अब ताकि आपको बाकी अलग चीज में कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए ये सब हम काम अलग अलग से इंडिविजुअल पार्टी के ऊपर ही करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिए टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। सेक्शन कौन सा लेंगे? 197। क्यों? अब मैं लोअर डिडक्शन चाहता हूं, फॉर्म 13 के अगेंस्ट में लोअर डिडक्शन होता है, तो यहाँ पर सेक्शन 197 हमने ले लिया। तो आपसे वही चीज पूछा जा रहा है, सर्टिफिकेट नंबर विद डेट आप एंटर कर दीजिएगा। एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4 से मैं डाल देता हूं, साल के आखिरी तक ऑटोमेटिक ले लिया। आप देखिए आपका कर्सर रेट ऑफ टीडीएस के ऊपर जा रहा है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए रेट ऑफ टीडीएस क्या सर्टिफाई हुआ है। सपोज कीजिए मैंने बोला 5% हुआ है, एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट करने जा रहा हूं। देखिए यहां पर आपका अमाउंट चेंज होकर 9,500 हो गया। क्यों? क्योंकि पार्टी के ऊपर 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये पुराना एंट्री है, मैं स्किप करके दोबारा आपको करके दिखा रहा हूं। देखिए एक्सपेंस अकाउंट डेबिट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 10,000 रुपए।
टू पार्टी का नाम ले लेते हैं मिस्टर नवीन, जिसके अगेंस्ट में अपने सेट किए थे। ये देखिए 5% के हिसाब से 10,000 के ऊपर कितना होता है 500 रुपए। तो 500 रुपए टीडीएस काट के बाकी रिमेनिंग 9,500 ये पार्टी के नाम से आपको दिखाया जा रहा है। और बाकी जो रिमेनिंग रह गया यहाँ पर न्यू रेफरेंस में आ गया, मैं यहाँ पर 9,500 भी लिख सकता हूँ, या 10,000 लिखने के बाद दोबारा अगेंस्ट रेफरेंस करके उसी बिल के अगेंस्ट में 500 रुपए डेबिट कर दीजिए, तो एडजस्ट होकर 9,500 रह जाएगा। टू क्या है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट हमने डाल दिया कितना 500 रुपए, ये आपका एंट्री पास हो गया। अगर आप अमाउंट भी चेंज करेंगे तो उस हिसाब से ही 5% के हिसाब से आपका टीडीएस कटेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि अगर अमाउंट चेंज होता है तो भी क्या 5% रहता है क्या, मैं आपको दिखाता हूं। अकाउंट वाउचर में गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट मैंने ले लिया 50,000 रुपए, ठीक है। टू क्या नाम है, मिस्टर नवीन, एंटर करते हैं। देखिए आपका यहाँ पर 47,500 आ चुका है। क्यों, 50,000 के ऊपर 5% मतलब होता है 2,500, तो 2,500 का माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट आपका 47,500 पार्टी के नाम से ड्यू बनता है, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। जो भी हमने की है कहां से की है, पार्टी को मॉडिफाई किए कंट्रोल प्लस एंटर दबा के, फिर F12 दबा के टीडीएस एडवांस ऑप्शन को हमने एक्टिवेट कर लिए, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया था हमारे पास, यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज, इस ऑप्शन को हमने यस किए थे और यहाँ पर एडवांस टीडीएस एंट्रीज हमने सेट किए थे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है शायद। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी है आप हमारे डाउट